आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। भगवान की अत्यंत अनुकंपा है कि वह निरंतर हमें अपनी दिव्य वाणी के चिंतन का, श्रीमद् भागवत गीता रूपी दिव्य वाणी के चिंतन का निरंतर सुअवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने 18वें अध्याय के 22वें श्लोक तक संपन्न किया। आज कर्म के विषय में 23वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, 18वें अध्याय में अर्जुन ने सर्वप्रथम संन्यास और त्याग के विषय में अलग अलग रूप से भगवान से पूछा कि किस प्रकार मैं त्याग और संन्यास को समझ सकता हूं। उस विषय को उठाते हुए सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को त्याग के विषय में विद्वानों का मत बताया। फिर यह भी बताया कि इसमें भगवान का क्या निश्चित मत है। फिर त्यागी मनुष्यों की 3 प्रकार की वृत्तियां, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनका वर्णन किया। और फिर त्यागी की परिभाषा देते हुए निश्चित रूप से त्याग और त्यागी का सिद्धांत निश्चित कर दिया। फिर भगवान ने कर्मों में होने वाले सांख्य सिद्धांत का कथन किया और कहा कि कर्मों का अंत कर देने वाले वेदांत शास्त्र द्वारा कहे हुए इन 5 पदार्थों को समस्त कर्मों में सिद्धि का कारण समझना चाहिए। यह 5 कारण हम इन पर चिंतन कर चुके हैं। यह है अधिष्ठान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के कारण और अलग अलग प्रकार की अनेकों चेष्टाएं। यह 4 कर्म है और 5वां देव है। इस प्रकार इस विषय में अत्यंत सरलता से अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने यह भी कह दिया कि जो दुर्बुद्धि मनुष्य शुद्ध आत्मा को कर्ता समझता है, वह विवेक बुद्धि उत्पन्न न होने के कारण ठीक ठीक नहीं समझता। जिसे मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होता और जिसकी बुद्धि मैं इस कर्म के फल को भोगूंगा ऐसी भी नहीं होती, वह इन समस्त प्राणियों को मारकर भी नहीं मरता। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध करोगे और तुम्हारी बुद्धि यह नहीं रहेगी कि मैं यह कर्म कर रहा हूं, अपितु तुम्हारी बुद्धि यही रहेगी, जैसा कि भगवान 11वें 12वें अध्याय में भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह सभी कर्म भगवान ही मुझसे करा रहे हैं और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मैं यह कर्म कर रहा हूं। तब तुम इस प्रकार की भेद बुद्धि यदि तुम में उत्पन्न नहीं होगी तो तुम उसमें नहीं फंसोगे, इन कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। यह कहने के पश्चात भगवान ने यह भी बताया कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता यह कर्म की प्रेरणा के 3 भेद हैं और करण, कर्म और कर्ता यह 3 क्रिया के आश्रय प्रकार हैं। अब इन तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के अलग अलग भेद भगवान ने बताने प्रारंभ किए। सबसे पहले कहा कि सांख्य शास्त्रों में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता इन्हें 3 कहा गया है। शास्त्र अनुसार सावधान होकर उन्हें सुनो। फिर कहा कि ज्ञानी मनुष्य जिस अंतःकरण परिमाण के द्वारा एक दूसरे से विभिन्न समस्त भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग शून्य भाव से देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। परंतु जो ज्ञान अलग अलग रहने वाले प्राणियों में अलग अलग प्रकार की विभिन्न आत्माओं को देखता है, वह राजसिक है। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण आसक्त रहता है तथा बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान कहा गया है। और इसके आगे भगवान अब कर्म का विषय कहना प्रारंभ करेंगे, जहां से हम आज 23वें श्लोक से यहां तक भगवान कह चुके हैं। 23वें श्लोक से सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म के विषय में भगवान बताना शुरू करेंगे और यहीं से हम आज अपना चिंतन प्रारंभ करेंगे। परंतु उससे पहले सदैव की भांति अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थापित करते हुए हम सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्।
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ह्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। ओम अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुलारविन्दायतपत्नेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वपुनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। तो भगवान ने अर्जुन को कर्म के प्रकार के विषय में बताते हुए कहना प्रारंभ किया। नित्यं संगरहितम अराग द्वेषत कृतम
अफल प्राप्सनु कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अफल प्राप्त सुन कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। भगवान ने कहा कि फल की इच्छा से रहित मनुष्य द्वारा किया गया जो शास्त्र विधि से किया हुआ नित्य कर्तव्य अभिमान से रहित और बिना राग द्वेष के किया हुआ कर्म है, वही सात्विक कहा जाता है। सबसे पहले भगवान ने यह गुणत्रय, सात्विक राजसिक तामसिक गुणत्रय के भेद से 3 भेद कहे। अब कर्म के 3 भेद भगवान यह कह रहे हैं। पहले ज्ञान होता है और उसके बाद ही कर्म बनता है। यदि किसी कार्य को करने का सामर्थ्य ही नहीं होगा, उसके विषय में ज्ञान ही नहीं होगा कि उस कार्य को कैसे करना है, तब वह कर्म बन ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से उस कर्म को किया ही नहीं जा सकता यदि उसके विषय में ज्ञान नहीं होगा। तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान के विषय में कहा और अब कर्म के विषय में कह रहे हैं, और आगे भी भगवान इसी प्रकार से चलते हुए धृति के विषय में कहेंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार से कर्म को निष्पादित किया जा सकता है। तो यहाँ कर्म के विषय में भगवान कह रहे हैं कि जो फल की इच्छा से रहित कर्म किया जाता है, जो कि शास्त्रों द्वारा विहित हो, अर्थात शास्त्रों में उसके विषय में निषेध न किया गया हो, शास्त्रों में यह ना कहा गया हो कि यह कर्म निषेध है, यह नहीं करना चाहिए, वह कर्तव्यता के अभिमान से रहित हो। मनुष्य उस कार्य को करते समय यह ना समझे कि यह कार्य मैं कर रहा हूं और मेरे द्वारा यह कार्य संपादित हो रहा है। केवल यही विचार रखना चाहिए कि ईश्वर ही मुझसे यह कार्य करा रहे हैं और वह कर्म जो मैं कर रहा हूं वह किसी भी राग द्वेष से रहित है। मैं न तो किसी अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अथवा किसी का अहित करने के लिए यह कर्म कर रहा हूं। भगवान ने मुझे यह कर्म करने की आज्ञा दी है तो मैं यह कर्म संपन्न कर रहा हूं। यही सात्विक कर्म है। नियत का अर्थ भगवान श्री शंकराचार्य ने नित्य ही किया है, परंतु जो लोकमान्य तिलक का चिंतन है उसमें उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो लोक में मर्यादा आदि के अनुसार अपने अपने कर्म अनुष्ठान करने का विधान है, उसी को यहाँ नियत शब्द से कहा है। इसके अतिरिक्त वर्ण आश्रम प्रकृति और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म अवश्य कर्तव्य बताए गए हैं, उन शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप और जीविका और शरीर निर्वाह के सभी श्रेष्ठ कर्मों का वाचक यहाँ नियतम शब्द के साथ कर्म शब्द है। और एक और जो समझने योग्य बात यहाँ है वह है कि केवल जो शास्त्र विहित कर्म है, जिनको शास्त्र में बताया गया, चाहे वह नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म हो, जो कर्तव्य के अनुसार किए जाते हैं, अधिकार के अनुसार किए जाते हैं, उन्हीं कर्मों को भगवान ने यहाँ सात्विक कहा है। काम्य कर्म जिसमें किसी भी प्रकार की कामना हो, अथवा जो निषेध कर्म है जिसमें जिसका की शास्त्रों में निषेध किया गया है, जिन कर्मों के विषय में कहा गया कि यह कार्य नहीं करने चाहिए, वह सात्विक नहीं हो सकते। यहाँ जो संग शब्द है उसका नाम आसक्ति नहीं है, क्योंकि आसक्ति का अभाव तो अराग द्वेषक शब्द से अलग बताया गया है। इसलिए यहाँ जो कर्मों में कर्तापन का अभिमान है, उन कर्मों से अपना संबंध जोड़ लेना, उसी का नाम संग या समझना चाहिए। और जिन कर्मों में ऐसा संग नहीं है, अर्थात जो बिना कर्तापन के अभिमान के, बिना देह अभिमान के किए जाते हैं, उन कर्मों को ही संग रहित कर्म समझना चाहिए। इसलिए जो संग रहित विशेषण के साथ यहाँ अर्थ है, वह शास्त्र विहित कर्म भी संग रहित होने से ही सात्विक होते हैं, अथवा वह सात्विक नहीं हो सकते, क्योंकि किसी प्रकार का यदि राग द्वेष इन कर्मों के साथ जुड़ गया तब यह किसी प्रकार से सात्विक नहीं हो सकते। तब इन्हें राजसिक अथवा तामसिक श्रेणी में ही गिना जाएगा। कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के जितने भोग हैं उनमें ममता और आसक्ति का अभाव हो जाने के कारण जिनको जरा भी उन भोगों की आकांक्षा नहीं है,
जो किसी भी कर्म से अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना नहीं चाहते, जो अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता को नहीं समझते, ऐसे ही स्वार्थ बुद्धि रहित मनुष्य का के विषय में जो शब्द यहाँ कहा गया है वह है अफल प्रेप्सनु। जो शब्द है वह ऐसे ही मनुष्य के विषय में कहा गया है। ऐसे मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो भी कर्म है उनमें किसी प्रकार की आसक्ति और द्वेष नहीं होता। केवल लोक संग्रह की भावना से, केवल लोक कल्याण की भावना से ही वे किसी भी कर्म को करते हैं, और उस कर्म को करते हुए न तो वह उसमें किसी भी प्रकार का राग रखते हैं और न ही किसी प्रकार के द्वेष की कामना ही करते हैं। इसलिए जो कर्म बिना राग द्वेष के किया गया वही सात्विक कर्म है। अब संग्रहित होना सात्विक कर्म के विषय में आवश्यक है ही। उस कर्म में राग द्वेष बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए कर्ता को भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह फल की इच्छा के रहित ही कर्मों को निष्पादित करे, कर्मों का अनुष्ठान करे, कर्मों को करे। आगे भी कर्ता के सात्विक आदि भेद कहे जाएंगे। वहां सात्विक कर्ता को फलाशा शून्य होना चाहिए, परंतु कर्म का स्वरूप बिना कर्ता के नहीं बनता, इसलिए सात्विक कर्म में फलाशा रहित कर्ता का स्मरण यहाँ भगवान ने अवश्य ही किया है। जिस कर्म में यह लक्षण पूर्ण रूप से पाए जाए वही सात्विक कर्म है। इन भावों में से यदि किसी भी भाव की कमी हो, चाहे उसमें राग द्वेषता आ जाए, चाहे फल प्राप्ति की कामना आ जाए, चाहे उसमें कर्तव्य अभिमान अथवा देह अभिमानी आ जाए कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मेरे द्वारा यह कर्म किया जा रहा है, जहां मैं आ गया, जहां अभिमान आ गया, वहां उस कर्म में सात्विकता की कमी मानी जाएगी, अथवा वह कर्म सात्विक ज्ञान से उत्पन्न न होकर राजसिक और तामसिक की ओर चला जाएगा। इसलिए परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इन सात्विक कर्मों का ही आश्रय लेना चाहिए। श्री मधुसूदन सरस्वती यहाँ संग्रहितम की का चिंतन करते हुए कहते हैं कि अपने द्वारा किए हुए कर्म का आत्मा पर कोई भी राजसिक संपर्क नहीं होना चाहिए। आवश्यक जितने भी वेदों में शास्त्रों में बताए हुए कर्म है, चाहे वह यज्ञ आदि का अनुष्ठान हो, चाहे वह कोई लोक संग्रह के लिए कार्य किया गया हो, चाहे वह कुआं खुदवाना हो, चाहे वह धर्मशाला बनवाना हो, चाहे मंदिर निर्माण करना हो, उसमें कहीं भी मन में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं एक बड़ा धार्मिक मनुष्य हूँ, मैं बड़ा याज्ञिक हूँ, मेरे अलावा यह कार्य कौन और कर सकता है, मैं ही हूँ जिसने यह कार्य किया। इस प्रकार का जो अहंकार है वह राजसिक श्रेणी में आता है, और इन सभी से रहित होना ही संग्रहित कर्म करने का तात्पर्य है। यह श्री मधुसूदन सरस्वती का चिंतन यहाँ है। और वे ये भी कहते हैं कि कर्तव्य के अहंकार से बिल्कुल शून्य तो कर्ता अज्ञान दिशा में भी नहीं हो सकता, और अज्ञान दिशा से भी ऊपर उठ जाने पर कर्म करने का अधिकार नहीं रहता। यह अद्वैत सिद्धांत में प्रसिद्ध ही है। इसलिए अद्वैतवादी जितने भी कर्म किए जाते हैं वह सभी सात्विक की श्रेणी में ही आते हैं। अब आगे भगवान राजसिक कर्म के लक्षण बताते हुए कहना प्रारंभ करते हैं। यत्तु काम स्रोना यत्तु कामे पसुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुआयासं तत्राजसं उदाहृतम्। भगवान ने कहा कि फल की इच्छा वाले और अहंकार युक्त मनुष्य जो अत्यंत श्रम साध्य कर्म करते हैं, जिन कर्मों करने में अत्यंत भीषण कर्म किया जाता है, वही राजसिक कहलाते हैं। यहाँ भी जो कामे पुसना और सहंकारिण शब्द हैं, ये दोनों कर्ता के ही विशेषण हैं। जैसे कि हम पिछले श्लोक में चिंतन कराए हैं, पहले हमने चिंतन किया है कि राजस कर्म वही है जो किसी फल की अभिलाषा से किया जाए, अथवा जिसमें किसी प्रकार का दंभ अथवा अहंकार सम्मिलित हो। मैं इतने महत्व का आदमी हूँ, मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य करने वाला हूँ, मेरे द्वारा ही यह सभी कार्य संपादित होते हैं। इस प्रकार से यदि कर्ता के मन में कर्म अनुष्ठान के समय, कोई भी कर्म करते समय यदि अहंकार आ जाता है, तब उसका कर्म के स्वरूप पर भी
प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार फल की अभिलाषा से भी कर्म के स्वरूप में परिवर्तन आता है। इसलिए कर्ता की विशेषता होते हुए भी इनका निवेश कर्म के विभाजन में आवश्यक है। जिन कर्मों को जिन कर्मों में अनेक प्रकार की बहुत सी क्रियाएं करने का विधान है तथा शरीर में अहंकार रहने के कारण जिन कर्मों को मनुष्य भार रूप समझकर बड़े परिश्रम और दुख के साथ पूर्ण करता है, ऐसे काम्य कर्म और व्यवहारिक कर्मों को यहाँ भगवान ने बहुश्याम विशेषण के साथ कर्म शब्द के साथ बताया है। और इस प्रकार सात्विक कर्म से राजसिक कर्म का भेद संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि सात्विक कर्म वही है जहाँ किसी प्रकार के कर्तापन का अभिमान न रहे और किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव भी वह अथवा कलेश का अनुभव अथवा यह अनुभव कि यह कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे यह कार्य दे दिया, मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार की बोध, इस प्रकार के बुद्धि भेद उसमें उत्पन्न न हो, वह सात्विक कार्य है। और जिस कार्य करते समय, जो भी कर्म करते समय यदि यह मन में आ गया कि यह कार्य या तो केवल मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कौन है कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, अथवा यह भी आ गया कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, इसमें तो बड़ा दुख है, इतनी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, इस प्रकार भी दुख के साथ जो कर्म किया जाएगा वह भी राजसिक में ही आएगा। क्यों? क्योंकि राजसिक कर्म करते समय कर्ता का शरीर में अहंकार रहता ही है, जिसके कारण वह शरीर के परिश्रम और दुख से स्वयं दुखी होता है। वह यही समझता है कि यदि मुझे इसमें दुख प्राप्त हो रहा है तो यह मेरे शरीर को प्राप्त नहीं हो रहा, अपितु मेरी आत्मा को ही यह दुख प्राप्त हो रहा है। और इस कारण प्रत्येक क्रिया करते समय, कोई भी कर्म वह करेगा, करते समय उसे परिश्रम का बोध रहेगा और परिश्रम का बोध रहते ही वह अत्यंत ही दुखित मन से उस कार्य को संपन्न करेगा। इसके अतिरिक्त सात्विक कर्म का कर्ता, अब आप देखिए तो जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं सभी ने हजारों सैकड़ों वर्षों तक तब जंगल में बैठकर तपस्या की। महर्षि वाल्मीकि कथा तो प्रसिद्ध है ही, किस प्रकार उन्होंने राम नाम जपते हुए इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर पर वाल्मीकि जम गई, बाम्बियां जम गई। और उसके पश्चात जब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया तब वह नवीन देह को प्राप्त कर बाहर निकल कर आए। तो इस प्रकार के कठिन तप करते समय भी जो सात्विक बुद्धि वाला, सात्विक कर्म करने वाला मनुष्य है वह किसी प्रकार के क्लेश का अनुभव नहीं करता, परंतु जो राजसिक केवल फल प्राप्ति की आशा से कर्म कर रहा है वह यही सोचता है कि मैं अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहा हूं, यह कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सात्विक कर्म करने वाला करता है वह केवल यह समझकर कि मैं शास्त्रों का पालन कर रहा हूं अथवा शास्त्रों की दृष्टि से या लोक कल्याण की दृष्टि से, लोक कल्याण करने के लिए यह मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार के कर्म का फल प्राप्ति की आशा इस कर्म से नहीं है, इस प्रकार से कर्म करता है वह सात्विक कर्म है। परंतु जो राजसिक कर्म का करता है वह केवल कामना से प्रेरित होकर ही प्रतिदिन नए नए कर्मों को आरंभ करता रहता है और इसके कारण उसके कर्मों का बहुत ही विस्तार हो जाता है। इसीलिए भी यहाँ बहुल या सम शब्द का प्रयोग करके बहुत परिश्रम वाले कर्मों को भी राजसिक की श्रेणी में ही गिना गया, क्योंकि जितने अधिक कर्म किए जाएंगे यदि उनमें बुद्धि यही है कि मुझे फल प्राप्ति की आशा हो, धन धन की प्राप्ति हो, किसी वस्तु की प्राप्ति हो, किसी अन्य लौकिक अथवा पारलौकिक भोग की प्राप्ति के लिए मैं कुछ कर्म करूं, तो वह सभी राजसिक श्रेणी में ही आएंगे। इस प्रकार इंद्रियों के भोगों में भी जो ममता और आसक्ति रहने के कारण अनेकों प्रकार के भोगों की कामना की जाती है तथा जो भी कुछ कार्य किए जाए, चाहे वह किसी स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, किसी भी लोक, इस लोक और परलोक के लिए कोई भी कर्म किए जाए, जहां स्वार्थ आ गया, जहां स्वार्थ के साथ कोई कर्म किया गया वह राजसिक ही बन जाएगा। और उसी को यहाँ कामेप्सुना शब्द से इंगित किया गया है। भगवान श्री शंकराचार्य यहाँ सहंकारिणी की व्याख्या करते हैं कि जो निरहंकारी तत्वज्ञानी मनुष्य हैं उनको तो कर्माधिकार प्राप्त ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह तो कर्म करने की अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। जो भी कार्य वह अपने शरीर से करते हैं वह केवल
यही समझ कर करते हैं कि परमात्मा मुझसे ये कार्य करा रहा है और मैं कर रहा हूं, तो न उनमें अहंकार है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो चुकी है। इसलिए यहाँ उन लोगों की गणना नहीं है जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। लौकिक कर्म करते समय संसार में जो लोग विचर रहे हैं वह अपने महत्व का अभिमान यदि कर्म से हटा दें, उन्हीं को यहाँ भगवान ने इंगित किया है, अथवा उन्हीं के विषय में भगवान यहाँ कह रहे हैं। तत्वज्ञानी मनुष्यों के विषय में भगवान यहाँ नहीं कह रहे। आप जगत में भी देखेंगे कि केवल जो लौकिक मनुष्य है अथवा जो सांसारिक मनुष्य है उन्हीं के विषय में ऐसा कहा जाता है कि देखो यह व्यक्ति यह कार्य कर रहा है, परंतु कार्य में इसे जरा भी अहंकार या अभिमान नहीं है। देखो इसके पास इतना पैसा है, फिर भी इसको अपने पैसे का किसी भी प्रकार का अहंकार, अभिमान या घमंड नहीं है। केवल लोक कल्याण की साधनों के लिए ही यह कार्य करता है और उसमें भी कहीं भी अपना नाम इत्यादि नहीं आने देता। अनेक ऐसे दानवीर दाता अथवा धार्मिक मनुष्य आज भी संसार में हैं जो बड़े से बड़ा कार्य करते समय भी अपना नाम गुप्त रखते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का अहंकार उनका उस कार्य को करने में नहीं होता। इसलिए यहाँ जो सहंकार शब्द है वह परमार्थिक दृष्टि से नहीं, केवल लौकिक दृष्टि से ही लगाना चाहिए। और राजस कर्म के लिए भगवान श्री शंकराचार्य का चिंतन है कि राजस कर्म के लिए जो तीसरी बात बहुश्याम कही गई, जो कर्म अधिक परिश्रम से साध्य हो वह राजस है, और निष्काम भाव से जो यज्ञ तपस्या इत्यादि की जाए वह अत्यंत परिश्रम साध्य होते हुए भी सात्विक भाव में आएंगे, राजसिक भाव में की श्रेणी में नहीं आएंगे। फिर इस प्रकार से जो राजसिक कर्म किए जाएंगे उसमें अत्यधिक परिश्रम भी होगा और मन में यह भावना भी रहेगी कि मैं ये जो परिश्रम कर रहा हूं इसका फल मुझे आगे प्राप्त होगा। और इसीलिए यहाँ बहुल्यासाम शब्द का प्रयोग किया गया कि अनेकों प्रकार के कर्म किए जाते हैं, क्योंकि कर्म फल प्राप्ति की आशा उनमें रहती ही है। श्री रामानुजाचार्य ने का चिंतन यहाँ है कि कर्ता जिस कर्म के करने से यह अभिमान रखता है कि बहुत अधिक परिश्रम साध्य कर्म को मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कौन है जो यह कार्य कर सकता है, वह राजसिक कर्म है। और इसके अतिरिक्त जहां यह भावना नहीं रहती कि मैं ही यह कार्य कर सकता हूं और कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, वहां वह सात्विक की श्रेणी में चला जाता है, राजसिक की श्रेणी में नहीं आता। तो आगे भगवान तामसिक कर्म का विवरण देते हुए कहना प्रारंभ करते हैं। अनुबंधम क्षयं हिंसाम् अन्वेक्ष्य च पौरुषम् मोहातारम्भयते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। मोहात् आरम्भयते कर्म यत्तत् तामसम् उच्यते। कोई भी कर्म किया जाए सबसे पहले बुद्धि से विचार कर यह अवश्य ही चिंतन कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि इस कर्म को करने का आगे का परिणाम क्या होगा। सुख की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, या इसके बंधन में मैं पड़ूंगा। इस प्रकार जो सोचना है, अथवा जो इस प्रकार सोचना है कि इस कर्म को करने में इतना अधिक धन लगेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना समय लगेगा, हो सकता है कि धर्म की भी हानि हो और अन्य हानियां भी हो सकती हैं, किसी की जान भी जा सकती है यह कर्म करने में, और जो किसी प्रकार का अन्य क्षय भी हो सकता है, किसी प्रकार की अन्य हानि भी हो सकती है। और जो यह सोचना है कि इस कर्म करने से मनुष्यों को अथवा अन्य प्राणियों को किस प्रकार कष्ट पहुंचेगा अथवा मनुष्यों और अन्य प्राणियों का जीवन नष्ट होगा, यह हिंसा का विचार करना है अथवा शुभ और अशुभ परिणामों का विचार करना है। जो इसी तरह जो यह सोचना है कि जो कर्म करने के लिए जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है, यह सामर्थ्य हम में है अथवा नहीं है, अपने पौरुष का अथवा अपने सामर्थ्य का जो विचार करना है, वही उसी का ही अर्थ यहाँ
कह रहे हैं भगवान कि अपने सामर्थ्य को ना देखकर मोहवश जो आरंभ किया जाए, और जो यह न सोच समझ के किया जाए कि इसमें क्या हानि लाभ होगा, क्या हिंसा, क्या किसी प्रकार की हिंसा होने की संभावना इस कार्य को करने में है, और न ही अपने सामर्थ्य को देखा जाए कि क्या यह कार्य हम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। जो कुछ होगा देखा जाएगा, इस प्रकार सोचते हुए दुस्साहस करके, बिना किसी ज्ञान के मोहवश जिस कर्म का आरंभ किया जाएगा, वही मोह से कर्म को आरंभ करना है। जहां केवल यह भावना मन में हो, हाँ हाँ हम कर लेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखा गया। भगवान को यह नहीं समझा गया कि हम यह कार्य आरंभ करेंगे तो भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए करेंगे, और उसके बाद भगवान अपने आप ही इस कार्य को संपादित करा देंगे। केवल यह सोचकर कि हाँ हाँ हम में इतना सामर्थ्य है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, मेरे अलावा कौन है जो यह कार्य कर सकता है, और इतना भी ना सोचकर बिना सोचे समझे ही किसी कार्य को आरंभ कर देना, वही मोहवश कार्य को आरंभ करना है। इस प्रकार बिना सोचे समझे जो भी कर्म किया जाएगा, वह कर्म तमोगुण के कार्य मोह से आरंभ हुआ होने के कारण तामस ही कहा जाएगा। ऐसे कर्म में शक्ति का जो अत्यधिक अपव्यय होगा, जो अत्यधिक शक्ति खर्च होगी, उसमें भी उसमें भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, और यदि हिंसा और हत्या भी करनी पड़े तो भी तामसिक कर्म में जो लगा हुआ मनुष्य है वह उसकी भी परवाह नहीं करेगा, और यह भी नहीं देखेगा जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है वह भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं, क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, या मुझे काम की प्राप्ति हो रही है, या मुझे धन की प्राप्ति हो रही है, वह यह सब भी नहीं सोचेगा। बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, वह कार्य तामसिक श्रेणी में आएगा। इस कर्म विभाग में यदि हम देखें तो इस लौकिक संसार में जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सभी कर्मों का समावेश इन सभी कार्यों में हो जाता है। या तो सात्विक होगा, या राजसिक होगा, या तामसिक होगा। सात्विक कर्म बहुत कम है। आज के समय हम देखें तो जो कर्म है वह या तो राजसिक है अथवा तामसिक ही है। सात्विक कर्म के कर्ता भी बहुत कम है, और सात्विक कर्म करने वाले और सात्विक कर्म अपने आप में भी बहुत कम है। जो भी कर्म इस लोक में किया जाता है वह किसी न किसी दृष्टि से कुछ ना कुछ कामना रखकर ही किया जाता है। आजकल के तो ज्ञानी तपस्वी भी ऐसे ही हैं जो किसी न किसी फल प्राप्ति की आशा से ही किसी कर्म को करते हैं, परंतु तब भी कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे संत महात्मा अवश्य हैं जो अपने शरीर का निर्वाह अवश्य कर रहे हैं, परंतु जो अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए भी केवल भगवान का ही आश्रय लेकर रहते हैं और भगवान को ही समर्पित करने के लिए अपने कार्य करते हैं। निष्कर्ष यही है कि सात्विक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और राजसिक और तामसिक कर्मों से जितना अधिक हो सके बचना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सोच विचार कर, सभी प्रकार के पहलुओं पर विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यदि हम उदाहरण के लिए देखें तो आजकल स्टार्टअप बूम है। हर कोई स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू run their own startup, but half of the startup which are started are without even thinking कि इस कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिना सोचे विचारे, बिना कोई रोड मैप के, बिना यह सोचे कि 3 साल के बाद हम कहाँ होंगे, क्या हमारा रोड मैप है, क्या हमारी मार्केटिंग पॉलिसी है, हमारा कंज्यूमर बेस कौन है, यह सब सोचे बिना ही कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। और जहां इन सब कार्यों का विचार कर लिया जाता है वहां सफलता प्राप्त होती है, परंतु जहां इन कार्यों पर विचार नहीं किया जाता वहां असफलता ही प्राप्त होती है। और यही कारण है कि जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उसमें इतनी अधिक असफलता आप देख रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो स्टार्टअप है वह या तो राजसिक भाव तो छोड़ दीजिए, स्टार्टअप तो राजसिक भाव ही है। जो भी यदि कोई कार्य कर रहा है तो वह अवश्य ही धन प्राप्ति की कामना से ही कर रहा है। बिना धन की प्राप्ति के लिए तो वह यह सब कार्य करेगा ही नहीं। परंतु उसमें भी कई तो ऐसे हैं जो बिना सोचे विचारे ही अपनी जमा पूंजी किसी स्टार्टअप में लगा देते हैं, और उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि ना तो स्टार्टअप ही चलता है और ना ही वह जमा पूंजी ही
वापस आती है। तो लौकिक जगत में भी हम इस प्रकार के कार्य देख सकते हैं। भगवान का कहना यही है कि सोच विचार कर फल प्राप्ति की आशा न रखते हुए ही कर्म करना चाहिए, केवल यह समझकर कि भगवान केवल निमित्त बनाकर मुझे ये कार्य कर रहे हैं और मैं ये कार्य कर रहा हूं। सफलता मिली तो भगवान की, असफलता मिली तो भगवान की, मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसी आशा से सात्विक कर्म करने चाहिए। राजसिक कर्म जितना अधिक हो सके दूर रहना चाहिए और तामसिक कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। मोह मोह रखते हुए अथवा ज्ञान रखते हुए अथवा अपनी बुद्धि से विचार न करते हुए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हम यह कहते हुए कर्म के विषय में कहते हुए, अब कर्म कर्म कौन करेगा? कर्म करेगा कर्ता। सबसे पहले कहा ज्ञान, ज्ञान के बाद हुआ कर्म, कर्म के बाद हुआ कर्ता। तो अब कर्ता का विषय प्रारंभ करते हुए भगवान सबसे पहले सात्विक कर्ता के लक्षण बताना प्रारंभ करते हैं। मुक्त संगम वादी धृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धि यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सिद्धि असिद्ध यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता फल की इच्छा से रहित, मैं इस कर्म को करने वाला हूं ऐसा न कहने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कर्म में सफलता होने और न होने में निर्विकार रहने वाला है। ऐसे ही कर्ता को सात्विक कहा जाता है। जिस मनुष्य का कर्मों से और उनके फल रूप भोगों से जरा भी संबंध नहीं है, किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा वह जो भी कुछ कर्म करता है उनके फलस्वरूप किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखता। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, मकान, धन इत्यादि जो भी इस लोक और परलोक के भोग हैं उनमें जिसकी जरा भी, क्षण मात्र भी, किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता अथवा कामना नहीं है, ऐसे ही मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। और यहाँ संग के परित्याग का अर्थ कर्म के फल की ओर दृष्टि न रखने से ही है। सात्विक कर्म कर्ता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कर्तव्य के फल की ओर कर्म करते समय अथवा उसके पहले अथवा उसके बाद में कभी भी दृष्टि न रखे। जो मिल गया वह राम राम करके रख लिया और उसका भी एक भाग दान पुण्य इत्यादि में खर्च किया। और यदि कुछ नहीं मिला तब भी यह किसी प्रकार का विषाद नहीं किया कि मैंने इतनी मेहनत की तब भी मुझे इसमें किसी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जब कामना ही नहीं रही तब फल प्राप्ति मिले, फल की प्राप्ति हो अथवा ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ एक प्रश्न यह अवश्य उपस्थित होता है कि यदि फल प्राप्ति की कामना ही नहीं रहेगी तब कोई भी मनुष्य उस कर्म को करने में क्यों आकृष्ट होगा? क्योंकि किसी भी कार्य करने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि इस कर्म का फल क्या होगा, क्या यह मुझे मेरा मनचाहा फल देगा अथवा मुझे विपरीत फल ही प्रदान करेगा। और यदि विपरीत फल प्रदान करेगा अथवा यह ज्ञान नहीं होगा कि मुझे यह क्या फल प्राप्त करेगा, तब किसी भी मनुष्य की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति ही क्यों बनेगी। अब यदि इष्ट साधना का ज्ञान उसे हो भी गया तब आप कह देंगे कि जो कर्ता अथवा सात्विक की कर्ता तो सात्विक नहीं बना, क्योंकि इसकी दृष्टि तो साधन रूपी फल की ओर पहले ही चली गई। ऐसी स्थिति में तो सात्विक कर्ता बनना असंभव ही हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। सबसे पहले तो समझने योग्य बात यही है कि यह जो परिभाषा है यह सामान्य जनों के विशेष कार्यों को ही ध्यान में रखकर भगवान ने दी है। अनेक कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें इष्ट साधना का ज्ञान हुए बिना भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। ऐसे अनेकों महापुरुषों के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि वह अपने अनिष्ट करने वाले कार्य को भी लोक उपकार की दृष्टि रखकर उसमें लग जाते हैं। तब यही कहना पड़ेगा कि यह नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दिखाई दे सकते हैं। कर्म मात्र के विषय में सामान्य रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि कहा जाएगा
तो परोपकार के लिए कष्ट सहने वाले व्यक्ति को भी परोपकार करना ही इष्ट है, वही उसकी कामना है। उसके फलस्वरूप आत्मसंतुष्टि उसे प्राप्त होती ही है। इसलिए यह कहना होगा कि आत्मसंतुष्टि रूपी फल से अथवा ऐसी कामना से बचने का यहाँ भगवान ने नहीं कहा है। यहाँ केवल सांसारिक फलों से बचने वाले को ही मुक्त संग कहा गया है, और यही आशय देना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि कोई भी कार्य करते समय किसी प्रकार की कामना नहीं रही। कोई ना कोई कामना तो अवश्य ही होगी। यदि हम किसी प्याऊ का निर्माण कराएं अथवा पीने के लिए जल की व्यवस्था करें, तब यह कामना तो रहेगी कि जो पथिक यहाँ से गुजर रहे हैं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें ठंडा शीतल जल प्रदान हो, ताकि उनकी आत्मसंतुष्टि हो सके, और इस प्रकार उनकी संतुष्टि से हमें भी संतुष्टि की प्राप्ति हो। इस कामना से अथवा कोई लंगर चलाया जाएगा अथवा कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य किया जाएगा, उसमें यह कामना तो अवश्य रहेगी कि हम भूखे को रोटी दें अथवा प्यासे को पानी दें। और इस प्रकार की जो कामना है, उससे बचने का यहाँ भगवान ने नहीं कहा। केवल यह कहा कि मैं ये 4 लोगों को खाना खिलाऊंगा तो कल 10 लोग मुझे भी खाना खिलाएंगे, इस प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार यह साधारण रूप से एक उदाहरण हमने दिया। तो जो संसारिक फलों से बचने के विषय में जो कहा गया, वही मुक्त संग से आशय यहाँ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की सांसारिक फल की अभिलाषा होती है, वह कर्तव्य कार्यों में कुछ ना कुछ प्रमाद करता ही है, और अकर्तव्य निषिद्ध कार्यों का भी अनुष्ठान करता है। जो कर्तव्य कार्य है वह नहीं करेगा, उसमें किसी न किसी प्रकार का की आलस्य दिखाएगा। परंतु जो अकर्तव्य निषिद्ध पदार्थ है, जिनके विषय में शास्त्रों में नहीं कहा गया अथवा जो निषिद्ध कर्म कहे गए, वह भी उनका भी अनुष्ठान करेगा। अब यदि धन प्राप्ति की कामना है और धन प्राप्ति की कामना में कुछ कार्य ऐसा करना पड़े जिससे लोक कल्याण की हानि हो, अथवा कुछ ऐसा कार्य हो, झूठ बोलना हो, जिसे शास्त्रों में निषिद्ध कर्म कहा गया, वह कर्म भी करना पड़े तो वह भी करेगा। उसी स्थिति को बचाने के लिए सात्विक कर्ता को यहाँ मुक्त संग कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर, इन अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि न रहने के कारण जो किसी भी कार्य में कर्तापन का अभिमान नहीं रखता, तथा इस कारण जब कर्तापन का अभिमान ही नहीं रहा, तब जो आसुरी प्रवृत्ति जिनका विषय में हमने 16वें अध्याय में चिंतन किया था, उनकी तरह कि मैंने यह कार्य कर लिया है, मैं आगे यह कार्य करूंगा, और इसके बाद मुझे मेरी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, उस फल प्राप्ति को लेकर मैं और आगे फिर कार्य करूंगा, उससे मुझे और अधिक धन होगा, और इस प्रकार मैं संपूर्ण देश का एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। जो ऐसा अभिमान नहीं करता, परंतु सरल भाव से अभिमान शून्य होकर ही कार्य करता है, ऐसे ही मनुष्य को अनहमवादी यहाँ कहा गया कि उसमें किसी प्रकार का अहम नहीं है। अहम समाप्त हो गया तो अपने आप ही सारे कार्य भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ही किए जाएंगे। एक क्षण का संदर्भ ले लीजिए। अब एक प्रश्न यहाँ ये हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फलाफल की भावना ना हो अथवा अहंकार शून्यता प्राप्त की जाए। तो अहंकार को मिटाने के लिए केवल यही सोचना चाहिए कि भगवान की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर है, कि भगवान ने यह कार्य चाहे किसी को भी निमित्त बनाकर दिया हो, भगवान ने यह कार्य मुझसे करवा दिया, अन्यथा मैं ना करता तो कोई अन्य तो अवश्य ही इस कार्य को कर देता। और इसीलिए 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहा था कि विपक्ष के जितने भी योद्धागण तुम्हारे सामने खड़े हैं और जिनको देखकर तुम मोह से व्याप्त हो रहे हो, इन सबको तो मैं मार ही चुका हूं। तुम केवल निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। इस प्रकार की भावना से जो कार्य किया जाएगा कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, भगवान मुझसे यह कार्य करा रहे हैं। यदि किसी भी धार्मिक कार्य का अनुष्ठान मैं कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा, भगवान के आदेश के अनुसार अथवा भगवान के हाथ की कठपुतली बनकर ही मैं यह कार्य कर रहा हूं। मैं
अपने आप कुछ भी नहीं करता, ना मेरी स्वयं की कोई स्थिति है। इस प्रकार का विचार करने से कर्ता को अहमवाद से छुट्टी मिल सकती है और वह अहंवादी बन सकता है। सात्विक कर्ता की जो तीसरी विशेषता भगवान ने बताई वह है उसका धृति अथवा धैर्य। आगे भी भगवान इसका स्पष्ट रूप से आगे उदाहरण देंगे, क्योंकि कर्ता के पश्चात जो कार्य करने की भावना है उसमें धैर्य ही सबसे अधिक रहता है। तीसरी विशेषता है धैर्य और उत्साह के साथ काम करना। शास्त्र विहित कर्म करते समय, किसी भी कर्म के करते समय यदि कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए अथवा विघ्न उपस्थित हो जाए, जो कि होते ही हैं, उनसे विचलित न होना ही धृति है। आगे भगवान कहेंगे धैर्य के गुणों के अनुसार 3 धैर्य के भी बताएंगे। उसमें जो सात्विक धैर्य है उसी से सात्विक कर्ता को समन्वित होना चाहिए। धैर्य ही चित्त की वह अवस्था है जिससे किसी भी कार्य का स्वरूप पूर्ण हो सकता है। धैर्यवान पुरुष आरंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितनी भी विपत्ति का सामना क्यों ना करना पड़े। संकल्प भी प्रत्येक धार्मिक कार्य करते समय संकल्प भी इसलिए कराया जाता है कि अब भगवान को निमित्त मानकर हमने संकल्प कर लिया, अब इस संकल्प से हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ बाधा विघ्न चाहे जो भी आए, अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार हम उन बाधाओं को पार कर आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, परंतु कार्य को बीच में नहीं छोड़ेंगे। यही धैर्य और उत्साह से समन्वित होना है। उत्साह कार्य करने का एक बहुत बड़ा स्थान, किसी भी कार्य को संपन्न करने का उत्साह भी है। यदि उत्साह ही उस कार्य को करने में नहीं रहेगा तो फिर कर्म की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति होगी ही नहीं। इसलिए सात्विक कर्म का कर्ता किसी भी कर्म को करते समय सफलता न प्राप्त होने पर भी केवल यह समझकर कि यदि मुझे फल की इच्छा नहीं है तो कर्म ही क्यों करूं, यह सोचकर किसी भी कर्म को करने से अपना मन नहीं हटाता। परंतु जिस प्रकार कोई सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला अथवा कर्म फल को चाहने वाला मनुष्य जिस कार्य को करता है, उसी श्रद्धा के अनुसार, उसी उत्साह के अनुसार बड़े से बड़े विघ्नों को भी पार करके अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, उत्साहपूर्वक समस्त कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर ही डटा रहता है, उससे पीछे नहीं हटता। अंतिम बात जो भगवान ने सात्विक कर्ता के विषय में कही वह है उसका सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार होना। कार्य बना तो उसमें प्रसन्नता नहीं हुई और कार्य बिगड़ गया तो उसमें किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हुई। लौकिक रूप में हम देखते हैं कि यदि कार्य के पूर्ण रूप से संपन्न होने में कोई बाधा आती है तो कर्ता का मन विचलित हो जाता है। अनेक लोग आप देखेंगे तो वो थोड़ा सी भी कार्य करते समय यदि बाधा आई तो अपने प्रारंभ किए हुए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं कि यह कार्य तो संभव है, यह कार्य तो किया ही नहीं जा सकता। राजा भर्तहरि ने नीति शतक में इसी विषय में एक श्लोक में कहा है कि नीच श्रेणी के लोग किसी भी महत्वपूर्ण कार्य किसी महत्वपूर्ण कार्य जिसका आरंभ उन्होंने किया है वह विघ्न आ जाने के भय से आरंभ ही नहीं करते। अर्थात आप देखेंगे ऐसे भी मनुष्य होते हैं जैसे कोई कर्म करना हो, कहता रहे नहीं नहीं इसमें तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब इस प्रकार की एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि यह कार्य क्यों नहीं हो सकता। अब ये तो हर किसी को पता है बंधु के कार्य क्यों नहीं हो सकता, कार्य कैसे हो सकता है यही सोचना मनुष्य का कार्य है। तो द्वितीय श्रेणी के विषय में भर्तहरि कहते हैं कि द्वितीय श्रेणी के लोग वह हैं जो कार्य आरंभ तो कर देते हैं परंतु जैसे ही बीच में किसी प्रकार का विघ्न आया तो उस कार्य को वहीं अधूरा छोड़ देते हैं। कहते हैं बस अब ये विघ्न आ गया, इसके आगे ये कार्य नहीं हो सकता, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। द्वितीय श्रेणी के लोग वह हैं। और उत्तम श्रेणी के तो नीच श्रेणी के बताए जो कार्य आरंभ ही नहीं करते, मध्यम श्रेणी के बताए जो कार्य आरंभ तो करते हैं परंतु बीच में विघ्न आ जाने के कारण उन कार्यों को वही नमस्कार कर लेते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के मनुष्य वे हैं जो कितने भी विकट विघ्न क्यों ना उपस्थित हो जाए,
आरंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। किसी भी कार्य में विघ्न उत्पन्न होना तो सिद्ध है ही। जो भी कार्य किया जाएगा उसमें विघ्न तो अवश्य ही आएगा। विघ्नों से कैसे आगे निकला जाए यही सोचना मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान ने स्वयं ही कहा है, सर्व आरंभा ही दोषेण धूम्न अग्निर विवर्तिता, कि सभी कार्य आरंभ में विघ्न रूपी दोषों से उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार अग्नि अपनी आरंभिक अवस्था में धुएं से ढकी रहती है। परंतु सात्विक कर्ता कार्य की सिद्धि अथवा असिद्धि में अपने चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आने देता। यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि कार्य की असिद्धि में विकार न होना तो चलो ठीक है, परंतु कार्य की सिद्धि में तो विकार के उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब कार्य सिद्धि में निर्विकार कहने का यहाँ भगवान का क्या आशय है? तो उसका उत्तर स्पष्ट ही है कि कार्य की सिद्धि होने पर यह कार्य मेरे द्वारा सुचारू रूप से किया गया है, मैं बड़ी अच्छी तरीके से काम करता हूँ, मेरे अलावा कौन और ऐसा है जो यह कार्य कर सकता है। इस प्रकार अपने जो मन का विकार है वह उसमें नहीं रहता। सात्विक कर्ता की बुद्धि में यह विकार नहीं रहता। वह अपने को केवल कार्य सिद्धि में निमित्त मात्र समझता है। वह केवल यही समझता है कि यह भगवान का कार्य है और मुझे भगवान ने अत्यंत करुणा करके कृपा करके मुझे यह कार्य दिया है, तो मैं यह भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। भगवान श्री शंकराचार्य ने यहाँ चिंतन किया है कि सात्विक कर्ता जो है वह कर्म अनुष्ठान का उद्देश्य शास्त्र की आज्ञा का पालन मात्र समझता है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि से कोई भी मतलब उसका नहीं रहता। अब आगे भगवान राजसिक कर्ता का विवरण देते हुए कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक शुचि हर्ष शोक अन्वेत कर्ता राजस परिकीर्तित शर्क हर्ष शोक अन्वेता कर्ता राजस परिकीर्तित। भगवान कहते हैं कि जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धचारी है, हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजसिक कर्ता कहा गया। सात्विक कर्ता मुक्त संग होता है, परंतु जो राजसिक कर्ता है वह अपने कर्म में अनुराग रखता है। बिना किसी अनुराग के, बिना किसी लाभ की कामना के, बिना किसी फल की कामना के उसका कोई भी कार्य नहीं होता, अपितु वह कार्य प्रारंभ करने से पहले ही अच्छी तरीके से यह जान लेना चाहता है कि इस कार्य को करने का क्या फल होगा, इस कार्य करने से मुझे क्या फायदा होगा। और यही रागी शब्द का भी तात्पर्य है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके मन में अत्यंत राग रहता है उस कर्तव्य कर्म की ओर। वह उस कर्म को कर्तव्य समझकर नहीं करता, केवल यह समझकर करता है कि मुझे इस कार्य को करने में यह फायदा होगा, इसलिए मुझे यह कार्य करना चाहिए। और ये सभी कर्म वह या तो इस लोक के या परलोक के भोगों की इच्छा के लिए ही करता है। जो भी कुछ कर्म करता है वह केवल भोगों की प्राप्ति के लिए और भोगों को भोगने के लिए ही करता है। और इसीलिए ऐसा जो स्वार्थ परायण मनुष्य है उसी के भगवान ने कहा कि वह कर्म फल प्रेप्सु होता है, उसकी कामना रहती ही है कि कुछ न कुछ मुझे इस कर्म को करते समय फल की प्राप्ति हो, भोगों की प्राप्ति हो, ताकि मैं सुखपूर्वक इस संसार में रह सकूं। इसी प्रकार जब किसी कर्म को करते समय उसके फल की ओर इतना अधिक ध्यान चला जाता है अथवा इतना अधिक राग उसमें हो जाता है, तो यह स्पष्ट ही है कि कर्म करने के पश्चात उसके फल को प्राप्त करने की इच्छा भी उसकी बलवती ही रहती है। इसीलिए कहा गया कि वह लुब्ध हो जाता है, वह लालची बन जाता है। धन आदि पदार्थों में आसक्ति रहने के कारण जो न्याय से प्राप्त अवसर पर भी अपनी शक्ति के अनुरूप धन का व्यय नहीं करता,
तथा किसी भी अन्य का विचार न करके सदा धन संग्रह की ही लालसा रखता है, यहाँ तक कि दूसरों का जो अधिकार है उसको हड़पने से भी पीछे नहीं हटता और वैसी ही चेष्टा करता है। ऐसे ही लोभी मनुष्य का वाचक यहाँ लुब्ध शब्द है। संसार में कहने की आवश्यकता नहीं है, सारा संसार ही ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरे के अधिकार क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेना चाहते हैं, अथवा जो किसी भी प्रकार से न तो दान इत्यादि में उनकी श्रद्धा है और न ही किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान में उनकी श्रद्धा है। केवल लालसा एक है कि मुझे धन का संग्रह करना है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, परंतु वे यह नहीं समझते कि धन और जो भी कुछ यहाँ कमाया जाएगा, चाहे वह स्त्री पुत्र मकान बढ़ाई मान प्रतिष्ठा जो भी कुछ हो, वह सभी इसी लोक में रह जाएगा, अपने साथ तो कुछ भी नहीं रहेगा। परंतु तब भी वह मनुष्य केवल धन संग्रह की ही लालसा करता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कामना उसकी नहीं होती। इसी प्रकार जो भी मनुष्य किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने का स्वभाव रखता है, अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए राग द्वेष पूर्वक कर्म करते समय वह दूसरों के कष्ट की जरा भी परवाह नहीं करता, अपने आराम तथा भोग के लिए ही दूसरों को कष्ट देता है। ऐसे ही हिंसा परायण मनुष्य का वाचक यहाँ हिंसात्मक पद है। यही बात भगवान ने उसके लिए कही कि वह हिंसात्मक होता है। हिंसा भी एक प्रकार का कर्म ही है। राजसिक कर्ता अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए हिंसा का भी आश्रय ले सकता है। आरंभ में उसे रागी कह दिया, उसी से उसमें द्वेष का भी अस्तित्व सिद्ध हो गया। द्वेष ही हिंसा है। जिस वक्त उसे राग होता है, उसकी प्राप्ति में जो भी अवरोध उत्पन्न होगा वह उनसे द्वेष अवश्य ही करेगा और अवरोध को अपने रास्ते से हटाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वह उस कार्य को अवश्य ही करेगा। उसमें जरा भी विचार नहीं रखेगा कि क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार जो दुसाध्य अभिलाषाओं को, कर्मों को पूर्ण करने के लिए अवरोध जो भी आते हैं, उनको हटाते हटाते वह इतनी अधिक हिंसा करने लगता है कि उसका स्वरूप ही हिंसामय हो जाता है। इसीलिए भगवान ने उसे यहाँ हिंसात्मक कहा है, अर्थात उसकी आत्मा अथवा जो स्वरूप है वही हिंसा में बन जाता है। हिंसा का आश्रय लेने के कारण ही उसमें अपवित्रता आ जाती है और वह अशुचिता से संपन्न रहता है, अर्थात अपवित्र ही बना रहता है। शोचाचार का उसमें अभाव हो जाता है। वह न तो शास्त्र विधि के अनुसार किसी भी प्रकार से शस्त्र वस्त्र आदि को शुद्ध करता है और न ही उचित आचरण करके शुद्धि को ही प्राप्त करता है, परंतु केवल भोगों में आसक्त होकर ही अनेक प्रकार के भोग की प्राप्ति के लिए अपने शोच अशोच का कर्म अथवा सदाचार को भी त्याग देता है। और इसीलिए कहा गया कि इस प्रकार का मनुष्य अशुचित होता है, अशुचि ही से संपन्न होता है। प्रत्येक क्रिया और उसके फल में राग द्वेष रहने के कारण हर एक कर्म करते समय तथा हर घटना में जो कभी हर्षित होता है, कभी शोक करता है, और जिसके कारण जिसके मन में सदैव हर्ष अथवा शोक के भाव जागृत होते रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य का वाचक यहाँ हर्ष शोकान्वित पद है। और इसके विषय में भगवान ने कहा जो राजसिक करता है वह या तो हर्ष करता है या शोक करता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार की फल प्राप्ति की कामना हो, उसे फल प्राप्ति की कामना नहीं होगी तो वह अवश्य ही फल की प्राप्ति यदि उसे नहीं होगी तो वह अवश्य ही शोक करेगा, और यदि फल की प्राप्ति हो गई तो वह अत्यंत ही प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करेगा। जब अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी तब अत्यंत हर्षित होगा, और जब उसके प्रयत्न विफल हो जाएंगे तब वह शोक से भर जाएगा। और यही भगवान ने कहा कि इस प्रकार का जो करता है वह राजसिक कर्ता ही है। इस प्रकार इन सभी भावों से जो भगवान ने कहे अथवा जो यह भाव कहे गए कि वह अशुचिता पूर्वक रहता है। अब आप कितने लोग देखेंगे जो काम करते समय उनको धन प्राप्ति की आशा इतनी अधिक रहती है कि वह नहाने धोने का भी जो मूलभूत कार्य है उसके विषय में भी विचार नहीं करते। 4-4 दिन नहीं नहाए कि भैया हमें तो काम खत्म करना है, हम काम खत्म करेंगे फिर नहाएंगे।
इसी प्रकार कोई भी कार्य करते समय यदि किसी की हिंसा करनी पड़ी तो वह हिंसा भी हम करेंगे। बैंक लूटना है, पैसा कमाना है किसी भी तरीके से अनुचित प्रकार से, तो हमें उसमें किसी को मारना भी पड़ा तो हम मार देंगे। जो जो जितने भी ये क्राइम आज के समय में हो रहे हैं, ये सभी इसी भावना से हो रहे हैं कि भैया हमें तो धन प्राप्ति की कामना है, अब इसके लिए हमें कोई भी कार्य करना पड़े तो वह हम अवश्य करेंगे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बंदूक दिखाकर यह कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग खुलेआम कुछ ना कुछ चोरी, कुछ ना कुछ तिकड़म लगाकर यह सभी कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा कि जो ऐसे मनुष्य हैं जो कर्म फल प्रेप्सु हैं, अथवा जो लुब्ध है, अथवा जो हिंसात्मक है, अथवा जो अशुचि है, अथवा जो हर्ष शोकान्वित है, यदि कितने इन सब भावों से युक्त हो अथवा इन सब भावों के कारण क्रिया करने वाला जो मनुष्य है वह राजसिक करता है। राजसिक कर्ता हम पहले भी चिंतन कर रहे हैं कि सात्विक कर्ता मोक्ष को प्राप्त करता है, राजसिक कर्ता अनेक योनियों में जन्म लेता और मरता रहता है, वह संसार चक्र से मुक्त नहीं होता। इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को राजसिक कर्ता नहीं बनना चाहिए। आगे तामसिक कर्ता का विवरण देते हुए भगवान कहते हैं कि जो तामसिक कर्ता है वह कैसा होता है। वह होता है आयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध शटः नैष्कृतक आलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान कहते हैं कि जो अयुक्त अर्थात शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामसिक करता है। जिसके मन और इंद्रियां उसके वश में नहीं है परंतु वह स्वयं उनके वशीभूत हो रहा है। श्रद्धा और आसक्ति और आस्तिकता का जिसमें अभाव है, ऐसे ही मनुष्य का वाचक अयुक्त शब्द यहाँ है। तामस कर्ता अयुक्त होता है क्योंकि तामस कर्ता का मन केवल निष्कृष्ट वस्तुओं में अथवा निष्कृष्ट विषय में निरंतर फंसे रहने के कारण वह शास्त्रीय कर्मों का आधार खो बैठता है। वह शास्त्रीय कर्म करने के लिए अयोग्य हो जाता है और इसलिए उसे अयुक्त कहा गया कि वह शास्त्रीय कर्म करने के युक्त नहीं रहता। परंतु लोकमान्य तिलक ने यहाँ अयुक्त का अर्थ चंचल बुद्धि वाला किया है कि अत्यंत विषयों में आसक्त होने के कारण उसकी बुद्धि की स्थिरता समाप्त हो जाती है। अनेकों उदाहरण आपको इस संसार में मिलेंगे कि जो लोग पूरी जीवन भर अपना धन कमाते हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी होती है परंतु अंत में केवल अनाथ के रूप में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी उनका कर्म करने वाला भी, सांसारिक अंतिम कर्म करने वाला भी कोई मनुष्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति केवल उस धन प्राप्ति की कामना में है। उसके लिए कोई भी कार्य करना पड़े वह करेंगे, ना शुचिता का बोध रहेगा और ना कोई अन्य कारण रहेगी। इसलिए उन विषयों में आसक्त रहने के कारण वह कोई भी शास्त्रीय कर्म करेंगे ही नहीं और शास्त्रीय कर्म ना करते हुए धीरे धीरे वह कार्य करने में अयुक्त ही हो जाएंगे। इस प्रकार यदि किसी को सुशिक्षा नहीं मिली है, इसका स्वभाव केवल एक बालक के समान है, इसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसके अंतकरण में, जिसके मन और इंद्रियों में सुधार नहीं हुआ है, ऐसे जो संस्कार रहित स्वाभाविक मूर्ख मनुष्य इस संसार में जो पाए जाते हैं उन्हीं को यहाँ प्राकृतः शब्द से कहा गया कि ऐसे लोग सभ्य जीवन व्यतीत नहीं करते, असभ्य जीवन ही व्यतीत करते हैं। यही लोकमान्य तिलक ने भी प्राकृतः शब्द का अर्थ किया है कि वह असभ्यता पूर्वक रहते हैं और कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य अल्प बुद्धि वाले सदैव
बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वभाव से वह ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि जन्मजात वह ऐसे हैं। जन्मजात तो साधारण मनुष्य की तरह ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु केवल बुद्धि भेद के कारण, केवल यह सोचकर कि मुझे करने की क्या आवश्यकता है, मैं ये क्यों करूं, मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, ना अपने मन में सुधार करेंगे, ना इंद्रियों में सुधार करेंगे। जैसी उनकी इच्छा होगी ऐसा उनका आचार व्यवहार विहार जो भी आप कहें वैसा ही उनका खान पान होगा। तो वह, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का विवेक नहीं है, अल्पबुद्धि के कारण वह प्राकृत शब्द से यहाँ कहे गए, इसीलिए वह तामसिक श्रेणी में गिने जाते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत कठोर है, विनय का अभाव है, सदा घमंड में चूर रहते हैं, अपने सामने दूसरों को कुछ भी नहीं समझते। ऐसे ही घमंडी मनुष्य का वाचक यहाँ स्तब्ध पद है। आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे से बात करते समय अथवा किसी को पुकारते समय भी जो मूलभूत शिष्टाचार है, बेसिक एटिक्वेट है, उसका भी पालन नहीं करते। अरे भैया, सब में परमात्मा का वास है, उतना आदर तो कम से कम उस मनुष्य को दो कि उसके अंदर परमात्मा का वास है। अरे इधर आ, बात सुन, कोई क्या कर रहा है, इस प्रकार के शब्द आपको सुनाई देंगे। आप साधारण रूप से भी उससे बात कर सकते हैं, आप उसे बंधु कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, ब्रदर कह सकते हैं, कुछ भी आप कहें। तो यदि इस प्रकार से आप सम्मान देकर उससे बात करेंगे तो उल्टे आपको सम्मान की ही प्राप्ति होगी। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसे सम्मान दें और वह आपका तिरस्कार करे। स्तब्ध गार्ड करते हुए भगवान श्री शंकराचार्य ने लिखा है कि वह काष्ठ के दंड के समान, लकड़ी के डंडे के समान किसी के सामने भी नहीं झुकता। मैं क्यों झुकूं, मैं तो अपना, मैं मुझसे बड़ा आदमी यहाँ कौन है, ऐसे अहंकार के कारण मैं तो ना झुकूंगा, न किससे क्षमा प्रार्थना ही करूंगा, चाहे मेरी ही गलती क्यों ना हो। तो वह तामसिक करता ही है। श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि वह किसी भी शुभ काम को प्रारंभ नहीं करता, केवल अशुभ कामों में ही फंसा रहता है। और लोकमान्य तिलक ने स्तब्ध शब्द का अर्थ केवल अहंकार युक्त गर्व से फूला रहने वाला ही किया है। इसी प्रकार एक क्षण का समय दीजिएगा। इसी प्रकार जो दूसरों को ठगने वाला ठग है, द्वेष को छिपाकर गुप्त भाव से दूसरों का अपकार करने वाला है, मन ही मन वह दूसरों का अनिष्ट करने के दांव पे सोचता रहता है, ऐसे ही धूर्त मनुष्य को शठ कहा जाता है। जो अनेकों प्रकार से दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, दूसरों की वृत्ति में बाधा डालने वाला, जो सदैव इसी प्रकार के कार्यों में लगा रहता है, दूसरे के अहित करने में ही सदैव जिसके आनंद आता है, वह नैष्कृतिक शब्द से उसे यहाँ इंगित किया गया। इसी प्रकार जो दिन रात केवल आराम करने का स्वभाव है, पड़े रहने का स्वभाव है, किसी भी शास्त्रीय अथवा व्यवहारिक कर्तव्य कार्य में जिसकी कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी रुचि नहीं है, किसी प्रकार का कोई उत्साह कोई भी कार्य करने में नहीं है, मन में भी और इंद्रियों में भी सदा आलस से ही भरा रहता है, ऐसे आलसी मनुष्य का वाचक ही यहाँ आलस है। और जितने भी 16वें अध्याय में हम जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का चिंतन करके आए थे, वह आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप देखेंगे सामान्य रूप से आपके ऑफिस में, दफ्तर में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें इनका स्वभाव अत्यंत कठोर है, विनय का अत्यंत अभाव है, सदा अपने घमंड में चूर रहते हैं, अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझते, अथवा अपना अपने द्वेष को छिपाकर सामने मित्रता का भाव रखते हैं, परंतु गुप्त भाव से दूसरों का अपकार करने का अथवा उनका काम बिगाड़ने का ही कार्य करते हैं। मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि अरे ये ऐसा कर रहा है, इसको मैं किस प्रकार नीचे गिराऊं, उसके दांव पे सोचते रहते हैं, इसकी चुगली उससे कर दी, इसकी चुगली इससे कर दी, अच्छा हुआ तो किसी को नहीं बताया, बुरा हुआ तो सबके सामने ढोल पीट दिया कि देखो इस मनुष्य ने ऐसा किया, या ऐसा हुआ, ये तो बहुत ही खराब एम्प्लॉय है। ऐसा भी दफ्तर में होता है। इसी प्रकार कई ऐसे हैं जो जिनको कोई कार्य नहीं है, सिर्फ दूसरों के कार्य में अड़ंगा डालना ही उनका काम है, कैसे दूसरे की नौकरी छूटे, बस यही वह कामना करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी मनुष्य हैं वह सभी तामसिक कर्मों के करता है, यही भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अथवा आलसी है। और इसके आगे भगवान ने कहा कि जो दिन रात शोक शोक करते रहते हैं, जिनकी चिंताओं का कभी अंत नहीं रहता, ऐसे चिंता परायण
मनुष्य विषादी है, और जो किसी कार्य का आरंभ करके बहुत समय तक बेकार दीर्घ सूत्री है। विषादी अर्थात कर रहा हूं काम, कर लूंगा, अरे ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है, इस प्रकार की चिंता, ये कार्य कैसे होगा, इस कार्य को करने में इतनी मेहनत लगेगी, इतना धन व्यय होगा। वह विषादी है। और दीर्घ सूत्री वह है जो एक कार्य दे दो और वह कार्य सुबह दिया और सुबह का कार्य शाम तक संपन्न नहीं हुआ, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है परसों वाले जो लोग हैं कि आज का काम कल करो और कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है परसों। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें ही यहाँ दीर्घ सूत्री कहा गया। जो एक रोज में होने वाला कार्य है वह 6 रोज में होगा, जो 6 रोज में होने वाला कार्य है वह 1 महीने भर में होगा, तो वह दीर्घ सूत्री है। शिथिल प्रकृति के जो मनुष्य है उन्हें ही दीर्घ सूत्री यहाँ कहा गया। इस प्रकार भगवान द्वारा कहे गए विशेषणों से सभी अवगुण तमोगुण के ही कार्य है। यदि यह लक्षण घटित होते हो अथवा इनमें से कोई एक लक्षण भी घटित होता हो तो उसे तामस कर्ता ही समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों कर्ताओं के विषय में भगवान ने कहा कि सात्विक कर्ता ही उत्कृष्ट है। वह कर्तव्य बुद्धि से शास्त्रीय आज्ञाओं का पालन करता हुआ सत्कर्मों का अनुष्ठान करता है। और इसी प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए उसके विरोधी तामसिक भावों का त्याग कराने के लिए कर्म प्रेरणा कर्म संग्रह में से ज्ञान कर्म और कर्ता के सात्विक आदि तीनों कर्मों से भेद बताकर अब आगे भगवान बुद्धि और धृति के सात्विक राजसिक और तामसिक इस प्रकार के 3 भेद बताने की आगे प्रस्तावना करते हैं। बुद्धे भेदम धृते च गुणत त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेणम् पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। भगवान कहते हैं धनंजय, अब सात्विक गुणों की दृष्टि से मेरे द्वारा पूर्ण रूप से और अलग प्रकार से परंतु विवेक पूर्वक कहे हुए बुद्धि और धारणा शक्ति के 3 प्रकार के भेद सुनो। कर्ता के 3 भेद का विवरण भगवान कर चुके हैं। सांसारिक व्यवहार को चलाने में बुद्धि का ही मुख्य रूप से उपयोग होता है, इसलिए भगवान ने यहाँ बुद्धि के भी भेद बताने की कृपा की है। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में शास्त्र विधि को जाने बिना जो शुभ अशुभ कार्य करते हैं उनकी क्या निष्ठा होती है, यह प्रश्न किया था। मूल प्रश्न वही है। संसारिक गुण राजसिक तामसिक इत्यादि का, सात्विक इत्यादि का विवेचन वहीं से भगवान ने कहना प्रारंभ किया था। श्रद्धा और त्याग का गुणों के अनुसार भेद भगवान ने वहां कहकर त्याग के स्वरूप का पूर्ण रूप से विवेचन करके उसकी कर्तव्य परायणता की ओर भी संकेत कर दिया। त्याग के ही प्रसंग में अर्जुन ने त्याग और संन्यास तत्व जानने के लिए प्रश्न किया था और भगवान उसका उत्तर देते हुए संन्यास और त्याग की स्वरूप की मर्यादा कह दी। इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर हो जाने पर भगवान ने पुनः अपने आप ही उस गुण और गुणा के अनुसार विवेचन को उठाया। श्रद्धा पूर्वक किए हुए सभी कार्य सुंदर और कल्याणकारी ही होंगे। इस भ्रम को भगवान ने श्रद्धा को त्रिगुणमयी दिखाकर दूर किया। सात्विकी शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा ही फलवती होती है, उसी का अनुमोदन किया जा सकता है। राजसिक और तामसिक श्रद्धा श्रेय मार्ग के लिए कभी भी अभीष्ट नहीं हो सकती, कभी वह अच्छा फल प्रदान नहीं कर सकती। इसी प्रकार त्याग को भी पूर्ण रूप से पवित्र समझना भ्रमपूर्ण है। सात्विक त्याग ही ग्राह्य है और करणीय है, राजसिक और तामसिक त्याग हे है वह भी वहां स्पष्ट कर दिया भगवान ने पूर्ण रूप से। श्रद्धा और त्याग का इस प्रकार से तीनों गुणों में विभक्ति दिखाकर भगवान ने ज्ञान कर्म और कर्ता इसको भी 19वें श्लोक से कहना प्रारंभ किया।
और इस प्रकार यहाँ यह प्रश्न अपने आप ही उपस्थित रहता है कि अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में प्रश्न तो केवल इतना पूछा था कि शास्त्र विधि को जाने बिना भी जो व्यक्ति श्रद्धा से कर्म का अनुष्ठान करते हैं उनकी स्थिति सत्व, रज और तम किस में से है। उस प्रश्न का तो श्रद्धा के त्रिविध कथन से ही उत्तर हो गया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। उससे अर्जुन समझ भी गया कि श्रद्धा 3 प्रकार की है। जिस प्रकार की श्रद्धा से जो कार्य करने में प्रवृत्त होगा उसको उसी गुण में स्थित मानना चाहिए। उसके आगे अब यहाँ भगवान ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख आदि विविध भावों कथन क्यों किया, यह प्रश्न अवश्य ही यहाँ आ सकता है। अब आप देखें तो संसार के सभी पदार्थ इन 3 गुणों की सीमा में ही आते हैं। या तो कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, या तो वो सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा। यदि सभी की गणना करनी पड़े तो वह असंभव सी बात होगी। भगवान ने भी आगे यह नहीं किया है। सुख के त्रैविध्य को कहकर इस बात का उपसंहार कर दिया, परंतु यह प्रश्न रह जाता है कि श्रद्धा के अतिरिक्त त्याग, ज्ञान आदि का त्रैविध्य कहने की भी भगवान को यहाँ आवश्यकता क्यों हुई। तो इसका उत्तर यही है कि अर्जुन का प्रश्न था कि शास्त्र को जाने बिना भी अनेक बातों के बल पर यह भरोसा रहता है कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं और युक्ति और आत्मविश्वास से प्रेरित होकर हम यह समझ लेते हैं कि हमें सत्कर्म के अनुष्ठान के लिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बिना उसके भी हम अपने अभीष्ट मार्ग को, श्रेय मार्ग को प्राप्त करके उस पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह भरोसा जिन बातों के बल पर हमें प्राप्त होता है उसमें प्रधान स्थान श्रद्धा का ही है। उसी के लिए अर्जुन का प्रश्न भी था। बहुधा हम क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार ही कार्य करते हैं और शास्त्रों की अवहेलना भी कर देते हैं। हम ये समझते हैं यदि हमें श्रद्धा है तो उसके अनुसार यदि हम कोई भी कार्य करते रहेंगे तो उसमें हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त भी होगी और मोक्ष के अधिकारी भी हम बन जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति भी ऐसा ही सोचते हैं कि श्रद्धा पूर्वक हम यह कार्य कर रहे हैं, त्याग, ध्यान आदि से हमें लोक प्रतिष्ठा और सदगति दोनों ही प्राप्त हो सकती है। उसके बाद ज्ञान का स्थान आता है। व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर शास्त्रीय आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं और यह समझते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई अन्य बात हो ही नहीं सकती। ज्ञान हो जाने पर शास्त्रीय विधि निषेधों का पालन करने की अनिवार्यता नहीं रह जाती, ऐसा भी कुछ लोगों का विश्वास हो जाता है। और वह यह भी समझने लगते हैं कि केवल अच्छे पुण्य कर्म करने से ही सदगति की प्राप्ति हो सकती है। अनेकों लोगों में अपने कार्य करने का भी अत्यंत अभिमान रहता है। मैं कार्य करता हूँ, मैंने यज्ञ किया है, हवन किया है, मेरी अधोगति क्यों होगी। परंतु यह बात उनके मन में ही रहनी चाहिए। इसके बाद बुद्धि का क्रम आता है। कुछ लोगों का यह विश्वास होता है कि कार्य बुद्धि के अनुसार कार्य करते समय हमें अच्छी गति की प्राप्ति अवश्य ही होगी। हम चाहे कुछ भी कर लें, परंतु यदि हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तो हमें अवश्य ही अभिष्ट की प्राप्ति होगी। और कुछ लोग केवल धृति अथवा संयम को ही सब कुछ मानते हैं और अंततः कुछ लोगों को सुख प्राप्त करने का ही बड़ा बल रहता है कि जब हम सुखों का उपभोग कर रहे हैं तब हमें श्रेय की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। इसलिए भगवान ने यहाँ सभी प्रकार की वृत्तियों का, सभी प्रकार के थॉट प्रोसेस का कि मैं ये कार्य करता हूं तो मुझे क्यों नहीं होगा, सबको खोलकर समझा दिया। पूर्ण रूप से उसका विवेचन कर दिया कि सात्विक होगी, श्रद्धा सात्विक होगी तो अवश्य फल की प्राप्ति होगी, बुद्धि सात्विक होगी तो अवश्य फल की प्राप्ति होगी, कर्म सात्विक होंगे तो अवश्य फल की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि राजसिक होगी तो वह उसी प्रकार के जन्म मरण के अंतरों में फंसना पड़ेगा, और यदि तामसिक होगी तो निष्कृष्ट योनियों में ही जन्म मिलेगा। तो इसलिए यहाँ बुद्धि, सात्विक बुद्धि का स्वरूप दिखाते हुए भगवान आगे, या भगवान ने कहा कि सात्विक बुद्धि के विषय में मैं कहूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और अब सात्विक बुद्धि को ही स्पष्ट करते हुए भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च
कार्य कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य कार्य भय अभय और बंधन मोक्ष इन्हें जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। गृहस्थ वह वानप्रस्थ आदि आश्रमों में रहकर भी ममता, आसक्ति, अहंकार और फल की इच्छा का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उपासना करने का और जो शास्त्रों में बताए गए यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म है, उन्हें अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका के कर्मों को करने का और शरीर संबंधी खान पान आदि कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करने के रूपी जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, वही प्रवृत्ति मार्ग है। राजा जनक, अम्बरीश, महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क इत्यादि अनेकों उदाहरण हमारे सामने, अनेकों महर्षियों के, संतों के उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े हैं और उन्हीं के भांति ठीक ठीक समझकर, उनके अनुसार चलना ही ठीक ठीक समझकर यथार्थ जानने का प्रयास करना है। समस्त कर्म और भोगों का बाहर और भीतर से पूर्ण रूप से त्याग करके संन्यास आश्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के सांसारिक झंझटों से विरक्त होना, अहंता, ममता और आसक्ति के त्याग पूर्वक शम, दम, तितिक्षा आदि साधनों से सहित निरंतर श्रवण, मनन, निधिध्यासन और केवल भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन आदि में ही लगे रहना, इस प्रकार जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, उसका नाम निवृत्ति मार्ग है। जितने भी आप देखें, सनक, स्कंदन, सनातन इत्यादि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी हैं, ऋषभ देव जी हैं, शुकदेव जी हैं, इनके अनुसार चलना ही यथार्थ जानना है। तो चाहे प्रवृत्ति का मार्ग ले, जैसा मार्ग राजा जनक ने लिया, राजा अम्बरीश ने लिया, महर्षि वशिष्ठ ने लिया और याज्ञवल्क ने लिया, अथवा निवृत्ति का मार्ग ले, जैसा सनकादिक महर्षियों ने किया, नारद जी ने किया, ऋषभदेव जी ने किया अथवा शुकदेव जी ने किया। इन दोनों ही मार्गों का आश्रय लेकर यथार्थ को जाना जा सकता है, अर्थात भगवान की पूर्ण प्राप्ति भी की जा सकती है और मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। राजा अम्बरीश के विषय में एक कथा है कि राजा अम्बरीश बहुत बड़े तपस्वी राजा थे, अनेक प्रकार के यज्ञ उन्होंने किए और इतने यज्ञ करने का फल उन्हें यह प्राप्त हुआ कि उन्हें इंद्रपद की प्राप्ति हो गई। और इंद्रपद की प्राप्ति के बाद पिछले श्लोक में जिसका हम चिंतन कर रहे थे, उसके विषय में मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति को केवल कर्म अनुष्ठान करने चाहिए, उसके विषय में यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कार्य केवल मैं कर रहा हूँ। तो राजा अम्बरीश ने अनेक कार्य इसी प्रकार के भावों से किए और इतने अधिक पुण्य कर्म किए कि उन्हें इंद्रपद की प्राप्ति हो गई और वह इंद्रपद पर जाकर इंद्र की सभा में बैठ गए। जब इंद्र ने देखा कि मेरे स्थान पर तो किसी और को नियुक्त कर दिया गया है, तब इंद्र मन ही मन सोचने लगे कि मैं कैसे राजा अम्बरीश को इंद्र के पद से हटाऊं। और उन्होंने राजा अम्बरीश से पूछना प्रारंभ किया कि आप यह बताइए कि आपने पृथ्वी पर ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके द्वारा अथवा जिनके संपन्न किए जाने के कारण आपको यह इंद्र पद की प्राप्ति हुई है। राजा अम्बरीश समझ नहीं पाए कि इंद्र का आशय क्या है और उन्होंने अपने सभी पुण्य कर्मों को अपने मुख से कहना प्रारंभ किया कि मैंने यह भी किया था, मैंने यह तप किया था, मैंने यह दान किया था, मैंने यह देवघर बनवाया था, मैंने इस कुएं, वापी, तालाब अथवा किसी अन्य लोक कल्याण की वस्तु का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार जब राजा अम्बरीश ने अपने सभी पुण्य बता दिए, तब उनके पुण्य अपने आप ही समाप्त हो गए, क्योंकि अपने शुभ कर्म अपने मुख से नहीं कहने चाहिए। यदि अपने शुभ कर्म अपने मुख से कह दिए गए तो उन पुण्य कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि तब अहंकार आ गया और अहंकार आते ही जितने भी पुण्य कर्म किए गए वह सब सात्विक से हटकर राजसिक अथवा तामसिक श्रेणी में चले गए। तो जब राजा अम्बरीश नीचे गिरने लगे, तब इंद्र से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो मैं इंद्र पद पर बैठा था और अब मुझे स्वर्ग से ही नीचे जाना पड़ रहा है।
तो राजा इंद्र ने कहा कि तुमने अपने सभी पुण्य कर्म कह दिए, इसके कारण तुम्हें नीचे गिरना पड़ रहा है। तुम्हें यदि कोई, परंतु हाँ यह अवश्य है कि मैंने ही तुम्हें इस विषय में कहने के लिए कहा था, तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, आप कहें कि आप क्या चाहते हैं। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं वहां जन्म लूं, पृथ्वी लोक में, जहां भगवान की कथा होती हो, संत समागम होता हो, और संतों के बीच में जब मैं रहूंगा तो अपने आप ही मुझे पुण्य कर्म अपने आप ही आगे बढ़ते रहेंगे और फिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति ही होगी, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो चाहे प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय लिया जाए, चाहे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लिया जाए, सदैव नारद जी की भांति केवल यही ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का नाम लेना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने मुझे इसी कार्य में लगा रखा है, तीनों लोकों में जाकर मुझे केवल भगवान नाम क्या ही चिंतन करना है, भगवान नाम के विषय में ही लोगों को प्रेरित करना है। इससे मुझे किसी प्रकार के फल प्राप्ति की आशा नहीं है। कर्म मार्ग को भगवान शंकराचार्य कर्म मार्ग को प्रवृत्ति शब्द से और मोक्ष मार्ग को निवृत्ति शब्द से लगाते हैं। और निवृत्ति का अर्थ तो भगवान श्री शंकराचार्य ने संन्यास मार्ग ही किया है। वर्ण आश्रम प्रकृति और परिस्थिति तथा देश काल के की अपेक्षा से जिसके लिए जो कर्म करना उचित है वही उसके लिए कर्तव्य है, और जिस समय जिसके लिए जिस कर्म का त्याग उचित हो वही उसके लिए अकर्तव्य है। इन दोनों को अच्छी प्रकार से समझ लेना, अर्थात किसी भी कार्य के सामने आ जाने पर यह विचार बुद्धि रखना कि यह कर्तव्य है अथवा अकर्तव्य है, इसका यथार्थ निर्णय करने की जो शक्ति है वही कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ रूप से जानना है। किसी दुख देने वाली वस्तु के अथवा घटना के उपस्थित हो जाने पर उसकी संभावना होने से मनुष्य के अंतकरण में जो आकुलता भरी कंपवृत्ति होती है उसे भय कहते हैं, और इसके विपरीत जो भय की वृत्ति का अभाव है उसे अभय कहते हैं। इन दोनों को तत्व से जान लेना, अर्थात भय क्या है और अभय क्या है, किन कारणों से होता है, और उनसे दूर हटने का उपाय कर लेना ही अभय की अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए इस विषय को भली भांति समझकर निर्भय हो जाना और भय और अभय इन दोनों को यथार्थ रूप से जानना यही है। शुभ शुभ कर्मों के संबंध से जीव को अनादिकाल से निरंतर परवश होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है, यही बंधन है। और सत्संग के प्रभाव से कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी साधन के द्वारा भगवत कृपा से समस्त शुभ अशुभ कर्म बंधों को कट जाना और जीव का भगवान को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। इस प्रकार जो बुद्धि इन सभी बातों का, अथवा यह भी सोचना कि किस कारण से जीव को बंधन प्राप्त होता है, किन कारणों से बंधन छूट सकता है, इन सभी को भली भांति जान लेना और ठीक ठीक निर्णय कर लेना वाली जो बुद्धि है वही सात्विक बुद्धि है। इनमें से किसी के विषय में भी विचार करते समय सात्विक बुद्धि में न तो भूल होती है न संशय ही रहती है। जब जिस बात का निर्णय करने की आवश्यकता पड़ती है तब उसका पूर्ण रूप से यथार्थ निर्णय कर लिया जाता है। ऐसी सात्विक बुद्धि मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति कराने वाली होती है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपनी बुद्धि सात्विक बना लेनी चाहिए, राजसिक और तामसिक से दूर रहना चाहिए। सात्विक बुद्धि ही संसार बंधन के और मोक्ष के स्वरूप को भी जानने में समर्थ हो सकती है। साथ ही सात्विक बुद्धि में सांसारिक बंधनों और मोक्ष के कारणों को जानने की भी शक्ति रहती है, इसलिए सात्विक बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे भगवान राजसिक बुद्धि का विवेचन करते हुए कहना प्रारंभ करते हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिसके द्वारा मनुष्य धर्म अधर्म और कार्य अकार्य को ठीक ठीक नहीं जानता, अथवा जिस बुद्धि से ठीक ठीक नहीं जान सकता, वह बुद्धि राजसी है। राजसी बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म अथवा कार्य अकार्य के विषय में जो निर्णय होता है वह विपरीत होता है। राजसिक बुद्धि से हम जिसे धर्म समझते हैं वह वस्तुतः अधर्म ही है।
मनुष्य राजसिक बुद्धि के प्रभाव से ही अधर्म को भी धर्म समझ बैठता है। जिस प्रकार राजसिक बुद्धि जिसे अधर्म समझती है वह वस्तुतः धर्म होती है। यही बात यहाँ कार्य और अकार्य के साथ कही गई कि राजसिक बुद्धि कर्तव्य के रूप में बोध कराती है, वह वास्तव में कर्तव्य से अलग है, और जिसे न करने को राजसिक बुद्धि समझती है वह कर्तव्य की सीमा में रहते हैं। अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, दम, शम, तितिक्षा, ज्ञान, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, कृषि पालन, पशुपालन, सेवा इत्यादि जितने भी वर्ण आश्रम के अनुरूप शास्त्र विहित शुभ कर्म है, जिन आचरणों का फल शास्त्रों में इस लोक और परलोक का सुख बताया गया है, तथा जो दूसरों के हित में भी कर्म करने वाले हैं, उन सब का नाम धर्म है। और जो भी झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा, दंभ, अभक्षण, भक्षण आदि जितने ही पाप कर्म हैं, जिनका फल शास्त्रों में दुख बताया गया, उन सभी का नाम अधर्म है। किस समय क्या परिस्थिति आ जाने पर वह धर्म है और क्या अधर्म है, इसका निर्णय करने में बुद्धि का कुंठित हो जाना, संशय रहित हो जाना, और यह ना समझ पाना कि क्या कार्य करने से हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी और क्या कार्य न करने से हमें सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होना पड़ेगा, यही इन दोनों को यथार्थ रूप से ना जाना है। धर्म के विषय में यदि हम देखें तो धर्म के शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है। अनेकों पुराणों में तो यह कहा गया है कि विश्व की रक्षा करने वाले वृषभ रूप धर्म के 4 पैर माने गए हैं। श्रीमद् भागवत में भी यह आता है, पद्म पुराण में भी आता है, और बृहद धर्म पुराण में भी आता है कि धर्म की विश्व की रक्षा करने वाले धर्म के 4 पैर हैं। सतयुग में चारों पैर पूरे रहते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर ही शेष रह जाता है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, शांति और अहिंसा। इसके साथ सत्य के 12 भेद बताए गए हैं। झूठ ना बोलना, स्वीकार किए हुए का पालन करना, प्रिय वचन बोलना, गुरु की सेवा करना, नियमों का दृढ़ता से पालन करना, आस्तिकता, साधुओं का संग, माता पिता का प्रिय कार्य करना, भीतरीता बाहरी शौच, लज्जा और अपरिग्रह, यह है 12 भेद सत्य के बताए गए हैं। दया के 6 भेद हैं। परोपकार, दान, सदा हंसते हुए बोलना, विनय, अपने आप को छोटा समझना और समत्व बुद्धि, यह दया के भेद है। शांति के 30 लक्षण बताए गए हैं। किसी में भी दोष न देखना, थोड़े में ही संतोष रखना, इंद्रिय संयम, भोगों में अनासक्ति, मौन, देव पूजा में मन लगना, निर्भयता, गंभीरता, चित्त की स्थिरता, रूखेपन का अभाव, सदा निष्प्रहता, निश्चिकात्मा बुद्धि का विकास, न करने योग्य कार्यों का त्याग, मान अपमान में समता, दूसरों के गुण में शलाघा, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, धैर्य, क्षमा, अतिथि सत्कार, जप, होम, तीर्थ सेवा, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा, मत्सरहीनता, बंधु मोक्ष का ज्ञान, संन्यास भावना, अति दुख में भी सहिष्णुता, कृपणता का अभाव और मुक्ता का अभाव, यह 30 लक्षण शांति के बताए हैं। अहिंसा के 7 भेद हैं। आत्मीयता च सर्वत्र, आत्मबुद्धि परात्स्पु, अर्थात दूसरे को मन, वाणी, शरीर से दुख न पहुंचाना, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, शांत भाव का प्रदर्शन, सभी से आत्मीयता रखना और दूसरे में भी आत्मशुद्धि रखना, यह सभी धर्म है। इस सभी धर्म का थोड़ा भी आचरण परम लाभदायक है और इसके विपरीत आचरण महान हानिकारक है। वो एक प्रकार से भगवान आगे तो 40वें श्लोक के बाद आगे भगवान चारों वर्णों के विषय में कहना प्रारंभ करेंगे। उसकी प्रस्तावना भगवान ने यही 31वें श्लोक से ही प्रारंभ कर दी है। थोड़े से भी धर्म का आचरण महान भय, अधर्म का आचरण महान भय को उत्पन्न करने वाला होता है, और वैसे ही थोड़े ही धर्म का आचरण महान भय से रक्षा भी करता है। इसी चतुष्पाद धर्म के साथ साथ अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही धर्म का पालन करना चाहिए। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति, देश तथा काल की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित करने योग्य कर्म है वह है कार्य, कर्तव्य है, और जिसके लिए
कर्मों को न करने का निषेध शास्त्रों में बताया गया है, वही अकार्य अकर्तव्य है। शास्त्र निहित पाप कर्म तो सबके लिए निश्चित अकार्य ही है, वह तो करने ही नहीं चाहिए। परंतु शास्त्र विहित शुभ कर्मों में भी यदि किसी के लिए कोई हानि की संभावना रहती है और किसी के लिए कोई अकार्य की संभावना रहती है, वह भी नहीं करना चाहिए। यह विवेक अवश्य रखना चाहिए कि मेरे योग्य यह कर्म करने लायक है या नहीं है। उदाहरण के लिए सन्यासी के लिए विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि साधन कार्य है और यज्ञ दान आदि का आचरण निषेध है, परंतु गृहस्थ के लिए यज्ञ दान आदि अवश्य ही करना चाहिए। और बाकी जितने जप तप इत्यादि है उन सबका सीमित मात्रा में ही विधान गृहस्थों के लिए किया गया। इसलिए वह एक प्रकार से यदि तीव्र रूप में वह किया जाएगा तो एक प्रकार से वह अकार्य की श्रेणी में ही आ जाएगा, कार्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए केवल शास्त्रों में बताया गया कर्म सभी के लिए समान नहीं होता। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति, देश और काल के द्वारा वह अलग अलग हो सकता है। किसी भी कर्म को करने अथवा त्यागने का अवसर आने पर यह अवश्य ही सोच लेना चाहिए कि यह कार्य मेरे लिए कर्तव्य है अथवा अकर्तव्य है, कौन सा कार्य मुझे करना चाहिए और कौन सा कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। इसका ठीक ठीक निर्णय करने में बुद्धि का जो मोह को प्राप्त हो जाना है अथवा संशय युक्त हो जाना है, वही कर्तव्य अथवा अकर्तव्य को यथार्थ रूप में न जानने वाला है। जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म अधर्म का और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इस प्रकार अन्य बातों का भी ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ नहीं होती, वह रजोगुण के संबंध से विवेक में अप्रतिष्ठित, विक्षिप्त है, अस्थिर रहती है और इसी के कारण राजसी है। ना तो वह ठीक ठीक आचरण नहीं कर सकती, क्या मेरे लिए धर्म है, क्या मेरे लिए अधर्म है, धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, यह उचित नहीं है और इसीलिए ऐसी बुद्धि को राजसिक कहा गया। राजसी बुद्धि वाले धर्म अधर्म अथवा कार्य अकार्य के विषय में सदा ही संदेह रखते हैं। राजसी बुद्धि के मनुष्य को अपने ज्ञान अथवा कार्यों में सदा संदेह बना रहता है। हमारा ये ज्ञान ठीक है नहीं है, हम जो कार्य कर रहे हैं ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, यह उचित है अथवा नहीं, इस प्रकार का भेद उनकी बुद्धि में बना रहता है। उचित यही है कि जब भी भेद आए या तो आप शास्त्रों का अवलोकन करें और खुद यदि अवलोकन करने का सामर्थ्य ना हो तो या तो किसी ज्ञानवान पुरुष को अथवा किसी संत अथवा गुरुजन के चरणों का आश्रय लेकर उसके विषय में यथार्थ निश्चय कर लें और तभी उस कार्य को करें अथवा कार्य को त्यागे। आगे तामसिक बुद्धि का विवरण देते हुए भगवान कहना प्रारंभ करते हैं, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा आवृता सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थामसी। सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थामसी। भगवान कहते हैं कि तमोगुण से व्याप्त जो बुद्धि है वह धर्म को, अधर्म को तथा सभी विषयों को विपरीत ही समझती है। हे पार्थ, तामसी बुद्धि है। साधारण रूप से देखिए, तम से आवृत रहने वाली बुद्धि तामसी होती है। जो अंधकार में डूबी हुई बुद्धि है, तम से घिरी हुई है, अंधकार से घिरी हुई है, वह बुद्धि तामसी है। अधिक कहने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप उदाहरण ले लीजिए, ईश्वर निंदा, देव निंदा, शास्त्र विरोध, माता पिता गुरु आदि का अपमान, वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण, असंतोष, दंभ, कपट, व्यभिचार, असत्य भाषण, दूसरों को दुख पहुंचाना, अभक्ष्य भोजन करना, जिससे जैसी इच्छा हो वैसा आचार विचार रखना, दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अपहरण, इस प्रकार के निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मान लेना और जितने भी धृति, क्षमा, मनोग्रह, अस्तेय, शोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अधर्म, अक्रोध, ईश्वर पूजन, देवोपासना, शास्त्र सेवन, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन, सेवा, सरलता,
ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, अहिंसा, परोपकार आदि जितने भी शास्त्रीय पाप पुण्य कर्म है उनको अधर्म मानना, यही अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानना है। और ये क्यों है? क्योंकि बुद्धि अहंकार अंधकार से व्याप्त हो रही है। तम का विवरण करते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की विशेषता को समझने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही तम कहते हैं। इस प्रकार के अवरोध से जो युक्त बुद्धि है उसमें किसी भी प्रकार के पदार्थ में भेद करने की विशेषता नहीं रहती। जब तक हम किसी पदार्थ की अन्य पदार्थों से विशेषता न समझ लें, उस पदार्थ का क्या यथार्थ रूप है यह हम नहीं जान सकते। हम उसकी सामने से प्रतीत होने वाली जो विशेषता है उसके ही स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उस वस्तु के विपरीत गुणों का ध्यान हमारे ध्यान में आ सकता है। इसके फलस्वरूप तामसिक बुद्धि वाले मनुष्य अधर्म को धर्म समझ लेते हैं तथा अन्य पदार्थों को विपरीत ही समझते हैं। आप यहाँ आजकल इस श्लोक का महत्व इसलिए भी है कि वर्तमान समय में आप देखें तो ऐसे ऐसे सज्जन हमारे धर्म में विद्यमान हैं जो बुद्धिवाद के बल पर ही समस्त व्यवहारों को करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि ये तो बकवास है, सब जो शास्त्रों में लिखा हुआ, ये तो जो चार्वाक मत जिसे हम कहते हैं कि जो चारु वाक्य चारु वाक्य समाज में कहते फिरते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह सब तो बकवास है, इन सब के ऊपर नहीं चलना चाहिए, ये सब पुराने समय की बातें हैं। अपनी बुद्धिवाद का ही आश्रय लेकर हमें कर्म करना चाहिए। उन्हें इस श्लोक का मनन अवश्य ही करना चाहिए। आजकल लोगों की धारणा यही है कि भगवान ने अच्छे और बुरे का भेद करने की बुद्धि हमें दी है, बुद्धि के अनुसार ही हम सब जब निर्णय कर सकते हैं, तो बेकार में शास्त्रों का अन्वेषण क्यों करें, क्यों हम शास्त्रों के आधार पर चलें, क्यों हम गुरुजनों के चरणों में जाएं, क्यों हम किसी शिष्ट व्यक्ति से सलाह लें। अरे भैया, हमारा बुद्धि है, हम अपने कर्म कर रहे हैं, तुम कौन हो? तो ये जो बुद्धि है ये सात्विक नहीं है, ये तामसिक बुद्धि है। और किसी भी प्रकार पर बुद्धिवाद पर भरोसा रखकर चलना सात्विक नहीं हो सकती। इस प्रकार के जो विचार रखने वाले सज्जन मनुष्य हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि भैया, शास्त्रों को अपने व्यवहारों में प्रमाण मानना अथवा किसी सत आचरित व्यक्ति के आचरण को प्रमाण मानना ही सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना है। इतना परिश्रम जो हमारे संतों ने, महत्वपूर्ण पुरुषों ने अथवा प्राचीन आचार्यों ने उठाया, वह व्यर्थ ही नहीं उठाया। वह इसलिए उठाया ताकि जो शास्त्रों में नियत की गई मर्यादाएं हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। और चाहे लोग शास्त्र ना पढ़े, परंतु जो यह श्रेष्ठ मनुष्य संतजन हैं इनकी ओर देखते हुए उन मर्यादाओं पर स्थित रहे और आगे अपने जीवन को उन्नत बनाए। कारण यही है कि यदि हमने अपने पूरे व्यवहार का भार अपनी बुद्धि के बल पर छोड़ दिया, तब तो बुद्धि हमें कहाँ ले जाएगी? रजोगुण अथवा तमोगुण की ओर ही ले जाएगी, सत्वगुण की ओर वह नहीं ले जाएगी। और इससे किसी भी प्रकार का लाभ तो हमें होगा ही नहीं, परंतु इस लोक में भी और परलोक में भी कष्ट ही प्राप्त होंगे। हमें अपनी बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए शास्त्रों के अनुकूल ही आचरण करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार चलने वाली बुद्धि ही सात्विक कहलाएगी। इसीलिए भगवान ने कार्य और अकार्य के निर्णय में सबसे पहले शास्त्र को ही प्रमाण मानने का सिद्धांत स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया है। अब आगे भगवान धृति और सुख के भेद कहना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले कहा कर्म, फिर कहा कर्ता, फिर कही बुद्धि, और अब आगे धृति धैर्य के विषय में भगवान कहना प्रारंभ करेंगे। समय लगभग हो ही गया है, परंतु फिर भी हम सात्विक धृति से तो प्रारंभ कर ही सकते हैं। तो भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया, धृत्यायया धारयते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिणा धृति स पार्थ सात्विकी। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अव्यभिचारिणी
धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। वह धारण शक्ति सात्विकी है। किसी भी क्रिया, भाव अथवा वृत्ति को धारण करने की, उसे दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखने की जो विशेष शक्ति है, जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी क्रिया अथवा भावना अथवा वृत्ति विचलित नहीं होती परंतु चिरकाल तक स्थिर बनी रहती है, उसी का नाम धृति है। इसके द्वारा जब तक मनुष्य विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न विषयों का धारण करता रहता है तब तक इसका विचार दोष नष्ट नहीं होता। जब इसके द्वारा मनुष्य अपना एक उद्देश्य, अटल उद्देश्य स्थापित कर लेता है, उस समय यह अव्यभिचारिणी बन जाती है। सात्विक धृति का केवल एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, इसीलिए उसे अव्यभिचारिणी भी कहा गया, क्योंकि ऐसी धारण शक्ति करने से जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ध्यान योग के द्वारा मन पूर्ण रूप से परमात्मा में रुके रहता है, यही उपयुक्त धृति से प्राण और इंद्रिय क्रियाओं को धारण करना है। इस प्रकार जो बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति रूप एक ही उद्देश्य में सदा स्थिर रहती है, जो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होती, जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन, इंद्रिय आदि को सदा परमात्मा में ही लगाए रखता है और किसी भी कारण से उन विषयों में आसक्त और चंचल न होने देकर सदा सर्वदा अपने वश में रखता है, ऐसी धृति सात्विक है। ऐसी धारण शक्ति वाले मनुष्यों को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए यही आवश्यक है कि वह अपनी धारण शक्ति को इसी प्रकार सात्विक बनाने की चेष्टा करे। भगवान शंकराचार्य का यहाँ चिंतन है कि धृति का कार्य है रोकना। सात्विक धृति उत्पन्न करके मनुष्य अपने मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को उन्मार्ग पर ले जाने अथवा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से रोकता है। यह धृति अव्यभिचारिणी इसलिए भगवान ने कही कि वह इधर उधर डिगने वाली अथवा इधर उधर डोलने वाली नहीं होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी का अर्थ कुछ महात्माओं ने समाधि युक्ता भी किया है। समाधि ही धृति की परम अवस्था है। मन, प्राण और शारीरिक जितने भी कार्य किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, उनका धारण धृति के द्वारा ही होता है, वह योग के द्वारा किया जाता है। और योग का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने समाधि ही यहाँ किया है। श्री रामानुजाचार्य ने योग का अर्थ मोक्ष साधना के उपाय भूत भगवत आराधन योगेन शब्द से लिया है और योग को इसी धृति की क्रियाओं के धारण करने का प्रयोजन कहा है। लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि धृति का अर्थ धैर्य है, परंतु यहाँ भगवान का आशय शारीरिक धैर्य से नहीं है परंतु मानसिक धैर्य से ही है। मन का दृढ़ निश्चय ही यहाँ धृति शब्द का अर्थ है। मन और बुद्धि ये अलग अलग तत्व है। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, परंतु बुद्धि के द्वारा किए गए निश्चय स्थिर न हो तो उनकी स्थिति में कहीं ना कहीं वह बुद्धि के निश्चय में काम नहीं आते। अनेक मनुष्य इसी प्रकार के देखने में समाज में आते हैं जिनकी बुद्धि तो बड़ी प्रखर होती है परंतु निर्णय बिल्कुल, और उनके निर्णय भी बिल्कुल ठीक उतरते हैं, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्य उनकी बुद्धि के निर्णय के अनुकूल नहीं होते। इसलिए बुद्धि के सात्विक होने पर भी उनकी धृति सात्विक नहीं होती, यही उसमें कारण है। और सात्विक धृति में योग की उपादेयता बताते हुए लोकमान्य तिलक कहते हैं कि अव्यभिचारिणी या इधर उधर न जानने वाली धैर्य के बल पर मन, प्राण और इंद्रिय के क्रियाकलापों को आधारित किया जा सकता है और इस प्रकार कर्म फल के त्याग से अपनी धारणा को स्थिर रखते हुए एकाग्रचित्त होकर ही आगे अपने सत्कर्मों को किया जा सकता है और भगवान की प्राप्ति में तथा मोक्ष प्राप्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। अब भगवान राजसिक धृति के का लक्षण बताते हुए कहते हैं, यया तु धर्म कामर्तान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस
धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य कर्तव्य आदि के अभिमान से फल की इच्छा रखकर धर्म कर्म और धर्म काम और अर्थ का निश्चय करता है, वह धारणा राजसी है। कहने का अर्थ यही है कि जिस धारणा शक्ति के द्वारा मनुष्य मोक्ष के साधनों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर केवल धर्म अर्थ और काम इन दोनों तीनों को ही धारण किए रखता है, वह धृति रजोगुण से संबंध रखने के कारण राजसी है। और आसक्ति और कामना ये सभी रजोगुण के ही कार्य है। राजसिक धृति वाले जितने भी मनुष्य हैं वह धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म का पालन करते हैं। वह केवल, कहने का अर्थ यही है कि वह केवल धन आदि पदार्थ की प्राप्ति और उनसे सिद्ध होने वाले बहुओं को ही अंतिम लक्ष्य बनाकर आसक्ति पूर्वक दृढ़ता पूर्वक उस कार्य को पकड़े रखते हैं और इस प्रकार की धारणा शक्ति के द्वारा अर्थ और कामों को धारण किए रहते हैं। इस प्रकार की जो धृति है वह मनुष्य को कर्मों में बांधने वाली होती है। इस प्रकार सात्विक धृति धार्मिक क्रियाओं को अव्यभिचारित अर्थात नियत रूप से धारण करती है और राजसिक धृति फल की आकांक्षा रखने वाली होने के कारण धर्म आदि को धारण नहीं करती। सात्विक धृति नियम से धारण करती है अर्थात सात्विक धृति कभी धर्म आदि क्रियाओं को नहीं छोड़ती, परंतु जो राजसिक धारण शक्ति है वो प्रसंग आने पर ही धर्म को धारण करती है। जो सात्विक धृति वाले होते हैं वह कितनी भी आपत्ति आ जाने पर धर्म आदि क्रियाओं से जरा भी अणुमात्र भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, परंतु राजसिक धृति वाले धार्मिक कृत्यों का नियमित रूप से अनुष्ठान करना एक प्रकार से छोड़ ही देते हैं। केवल विशेष प्रसंग आने पर अथवा अवसर आने पर ही जहां फल प्राप्ति की कामना होगी अथवा फल प्राप्ति की आशा होगी वहीं धार्मिक आदि कृत्यों का अनुष्ठान वह करते हैं। हालांकि समय पूर्ण हो ही गया है, परंतु तामसिक धृति का भी आज हम विवेचन कर लेते हैं ताकि अगले हफ्ते से हम सुख के विषय का विवेचन कर सके। आगे भगवान ने कहना प्रारंभ किया, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तामसिक बुद्धि का को पहचानने का यहाँ एक प्रकार से चिन्ह भगवान ने बता दिया कि तामसिक बुद्धि दुर्मेधा होती है अर्थात जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद और मलिन हो, जिसके मन में दूसरों का अनिष्ट करने के भाव भरे रहते हो, ऐसे दुष्ट बुद्धि मनुष्य का ही यहाँ दुर्मेधा शब्द वाचक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने भाव दिखा दिया कि ऐसे मनुष्यों की धृति तामसी है। तामसिक धृति धारण किया हुआ मनुष्य निद्रा भय चिंता और दुख तथा उन्मत्ता से सदा आक्रांत रहता है। इस प्रकार तामसिक धृति के विवरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह धैर्य का अत्यंत ही बुरा रूप है। निद्रा में लिप्त रहने वाला मनुष्य जागृत अवस्था में भी निद्रंत के समान ही आचरण करता है। तामसिक धृति सदा उसे आशंकाओं से युक्त रहती है, वह सदा अनेक प्रकार के भयों से डरा रहता है। वह धृति कभी भी उस पर से भय की छाया नहीं हटने देती। एक भय के हटते ही दूसरा भय, अरे ऐसा होगा तो कैसा होगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा। इस प्रकार जितने सोचने वाले मनुष्य है वह सदा एक भय हटा तो दूसरा भय उसके ऊपर सवार हो गया, फिर उसके भय के फलस्वरूप वह उसका मन विषाद से भर जाता है। वह इस प्रकार अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का भी वह सेवन करने लगता है और इस प्रकार का विवरण देकर भगवान ने इससे सर्वथा बचने की प्रेरणा दे दी। यहाँ यह स्पष्ट है, मन के धर्म धृति का गुण के अनुसार विवेचन करके सात्विक धृति के ही प्राप्त करने योग्य होने का भाव व्यक्त करके अब जिसके लिए मनुष्य कर्म करता है, जिसके लिए वह कार्य करता है, जिसके लिए उसकी बुद्धि कार्य करती है, जिसके लिए वह अपनी धारण शक्ति को उपयोग में लाता है, उस सुख के भी सात्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के भेद आगे भगवान कहना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सात्विक, फिर राजसिक और तामसिक।
हमारा आज ये मन था कि यह प्रसंग आज पूर्ण हो जाए, परंतु अधिक तेज नहीं चलेंगे, अपनी उसी गति से चलेंगे जिस गति से हम चले आ रहे हैं। कहीं भी अधिक जल्दीबाजी दिखानी उचित नहीं है। तो अगले सप्ताह से हम सुख के विषय का आगे चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख, और इसके बाद फिर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किस प्रकार के कार्य लोगों को करने चाहिए उसका भी निरूपण भगवान करेंगे। और यह भी एक आशय यहाँ स्पष्ट भगवान करेंगे कि वर्ण आश्रम धर्म किस प्रकार विभाजित किए गए। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज में अनेक प्रकार की बातें इस विषय में है। इसका चिंतन भी हम भगवत कृपा से अगले सप्ताह, अगले शनिवार से करना प्रारंभ करेंगे। अगला शनिवार होगा 30 तारीख। तो 30 अप्रैल से फिर हम 18वें अध्याय के 36वें श्लोक से सात्विक सुख के विषय में भगवान कहना प्रारंभ करेंगे। तो इस विषय से हम अगले सप्ताह प्रारंभ करेंगे। आज शांति पाठ कर अपने तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को शांत करने की उस शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हुए हम आज यही विराम करते हैं। अगले सप्ताह पुनः हम प्रारंभ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को अपने प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह 18वें अध्याय के 36वें श्लोक से हम पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री